कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, सभी जो है आप अपना हैंड रेस कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं एहसन से। एहसन, क्या क्वेश्चन है आपका? हैंड रेस कर ले, वन बाय वन सबकी बारी आएगी, सबसे क्वेश्चन लूँगा मैं। जी अस्सलाम एहसन। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, मोहसिन भाई, मैंने ये पूछना था। मैंने आपके जो वीडियोस वगैरह देखी हैं, आप पीसी पे बिना क्रोम के ऊपर भी अकाउंट्स लॉगिन करते हो, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? उसका क्या क्राइटेरिया? क्रोम के ऊपर आप सिर्फ इस बिहाफ पे करते हो कि आप खाली अगर अपलोडिंग करनी है तो फिर आप क्रोम से भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मोबाइल में जो आपके पीसी में एमुलेटर होता है वो अपलोडिंग में समटाइम थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट इस तरह का है या आपका एमुलेटर स्लो चल रहा है तो फिर वो अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम करता है। आप क्या करते हो कि वीपीएन आपके मोबाइल पीसी के साथ कनेक्ट है, सिंपली आपने वो अकाउंट जो है वो एमुलेटर के अंदर भी लॉगिन किया है, वही अकाउंट आपने क्रोम पे भी लॉगिन किया। क्रोम को सिर्फ आपने अपलोडिंग के लिए रखना है, एनालिटिक्स ये वो सारे मामला आप अपने एमुलेटर से चेक करते हो, ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सहर अली, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो काइंडली थोड़ी स्पीड स्लो रखी रखा स्पीड, करें बात प्लीज़। आपकी बिल्कुल ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अगर मैंने स्पीड थोड़ी सी भी स्लो की ना, मतलब ये कि अब मैं चीज़ें तो अपनी तरह से सारी एक्यूरेसी के साथ समझाई हैं, मैं अगर आहिस्ता आहिस्ता समझाना शुरू कर दूँ तो 2 घंटे की क्लास 3 घंटे पे चली जानी है। और जिन्होंने सुबह काम पे जाना है उनको भी प्रॉब्लम है, जिन्होंने सुबह स्कूल कॉलेजेस के लिए जाना है उनको भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो क्लास हमारी 3 बजे तक चले जानी, तो इस वजह से मैं मतलब रिकॉर्डिंग आपको देने का मकसद ये है कि आप इसको दोबारा से देखें। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है जी स्पॉट नंबर पे 10 बार मैसेज करके पूछें, आपको उस चीज़ का आंसर मिलेगा, ठीक है। सर, आपने कहा है कि 20 हमने अकाउंट्स बनाने, उसके लिए 20 मेल चाहिए ना, मैं डिफरेंट मेल चाहिए होंगी ना। बिल्कुल 20 आपके पास जीमेल्स होंगी जिनके ऊपर आप 20 अकाउंट्स बनाओगे। कल आपकी जो क्लास होगी तो फिर कंटेंट क्रिएशन की, उसमें आपको मैं डिवाइड करूंगा कि आपके कंटेंट्स कौन कौन से होंगे। 20 जीमेल के ऊपर हमने कौन कौन से 20 कंटेंट सर हमने लेके चलना जी है, ठीक है। मेल उनसे परचेज 20 करें कि 5 ही कर लें? स्टार्टिंग में आप सिर्फ 5 परचेज करें, 20 की 20 परचेज करेंगे, कौन सा तो आपने सर, एक दिन जो में हमने अकाउंट बना खुद लेने हैं। बनाई है, जो हमने ऐड अकाउंट करके जीमेल से बनाई है, तो वो नहीं चलेंगी? वो भी आपकी चल जाएंगी जो आपने खुद बनाई है, बेटर ऑप्शन है। वो अगर बन वेरिफिकेशन के बगैर है ना, कि नंबर वेरिफिकेशन के बगैर है वो? कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आप बैकअप मेल ऐड कर दो, कोई इशू नहीं आएगा। इसकी भी मैं एक छोटी सी डेडिकेटेड वीडियो बना के ड्राइव के अंदर ही डाल दूंगा कि आपने मेल किस तरह से वेरीफाई करनी, ठीक है। और सर, आपने ओके ओके। पेपाल का कहा, एक पेपाल जो है वो हम कितने अकाउंट्स के साथ अटैच कर सकते हैं? वो हम जितने चाहे उतने अकाउंट्स के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है वो आप सिर्फ 5 से 6 अकाउंट्स के ऊपर कर लें, बेटर ऑप्शन आपके पास ही है। क्योंकि आप जब एक पेपाल को इतने अकाउंट्स के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं तो आपका वो पेपाल स्पैम हो जाता है। जब आपकी अमाउंट टिकटॉक की तरफ आती, टिकटॉक की तरफ से आती है, टिकटॉक आपके उस पेपाल को वेरीफाई नहीं कर पाता, आपकी पेमेंट होल्ड पे चली जाती है, ठीक है। जब पेमेंट होल्ड पे जाती है फिर हमें पेपाल चेंज करके कोई और लगाना पड़ता है, फिर हमारी वो टिकटॉक पेमेंट को पे करता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो जो है ना आप ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमने वो प्रोक्सी ऑन किया है मोबाइल पे, तो इस पे हम कितने अकाउंट रन कर सकते हैं? प्रॉक्सी में आप 20 के 20 अकाउंट्स भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक दिन में हमने 20 अकाउंट्स नहीं चलाने, एक दिन में एक बना लिया, दूसरे दिन में दूसरा, इस तरह से हम एक रिदम के थ्रू आउट चलेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो ठीक ड्यूल हो गया। स्पेस क्लोन है वो तो आपको हमने अलाउ भी 20 क्लोन तक ही करेगा, तो आप उसमें बना सकते हैं। इसमें सिर्फ यूएस के हमने लोकेशन सेट किया, तो सिर्फ यूएस के अकाउंट चलेंगे, यूके के लिए बिल्कुल सेपरेट हमें फिर प्रोक्सी? बिल्कुल, उसके लिए फिर हमें सेपरेट सेटअप बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू ओके सो मच ओके, सर। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सलमान हैदर, जिनका शायद मैंने नंबर चेंज करके कोई और ऐड किया था ग्रुप में। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौसम भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौसम भाई, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि मुझे अकाउंट क्रिएशन में इशू जो आया था वो मैंने सपोर्ट टीम पे मैसेज भी किया था, ठीक है। अब उसमें जो क्लोन था ना, मेरा जो ड्यूल स्पेस क्लोन करता था उसको बाईपास नहीं कर रहा था, ठीक है। हम्म तो हम्म। उसमें फिर आपने बताया था कि आप मेन आईडी पे बना के फिर उस पर लॉग इन कर ले, तो क्या मुझे फिर सारे अकाउंट ऐसे ही क्रिएट करने पड़ेंगे? वो फिर आपके इस तरह से अकाउंट बनेंगे, जो आपकी मेन टिकटॉक होगी उसमें आप कोई भी अकाउंट रन नहीं करोगे, ठीक है। उसको सिर्फ आप इस तरह से ये बाईपास के, अब आपकी ये मोबाइल कुछ होंगे रेडमी के जो मोबाइल्स हैं वो इस चीज़ को बाईपास नहीं करते, ठीक है। तो ये है मेरे कि मेरा आप वन प्लस है, उसको करना चाहिए लेकिन कर नहीं रहा वो।
अब कुछ मोबाइल्स कर देते हैं इस तरह से, वो बाईपास नहीं करते। इसके जगह पे आप दूसरा कोई एमुलेटर यूज़ करना चाहो, ग्रुप में एक लड़का बता रहा था, ठीक है, वो मल्टी ऐप के नाम से वो यूज़ कर ले, ठीक है, ड्यूल स्पेस की जगह पे सिर्फ हमने क्लोन यूज़ करने, तो वो क्लोन के लिए आप कोई भी इस तरह से सॉफ्टवेयर यूज़ करें। मैं 2-3 रेकमेंड कर दूंगा। एक ये मल्टी ऐप यूज़ कर लो, जो मतलब उस बंदे ने अगर बताया तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर किया होगा। ड्यूल स्पेस ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे पास चल रहा हो तो बिल्कुल 100% ठीक वर्क कर रहा है, उसी का लिंक मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। फिर 2 अकाउंट्स है, एक और ये टूल है, उसको भी यूज़ किया जाता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मल्टी अकाउंट से देखो कितने अकाउंट निकल आने, क्लोनर्स, कोई चाहे यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है। ओके, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मेरा भी क्वेश्चन। जी एक जी एक क्वेश्चन जी मेरा जी। और भी है। वो ये है कि मैंने प्रॉक्सी बाई की एबीसी प्रॉक्सी से, ठीक है, हम्म। उसमें कोई इश्यू तो नहीं है एबीसी एबीसी से बाई साइट की? की जो प्रॉक्सी है वो सम टाइम इतनी स्लो हो जाती है कि आपका इंटरनेट ना होने के बराबर चलता है, ठीक है, तो इस हाँ, वजह से वो, ये इशू उसमें आ रहा है, वीडियो अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसी वजह से तो वो मैंने बताई नहीं है आपको, ठीक है। तो आप हाँ, ये और प्रॉक्सी मेरी चेंज कर लें मेरी अपनी। एक क्वेश्चन और ये था कि स्टेट जो है ना मेरी, वो थी आई थिंक लोडन की स्टेट आ रही है मेरी, ठीक है, यूएसए की। अब हम्म। लोडन की स्टेट आ रही है तो उसका लोकेशन लोडन में कहीं भी हो सकती है ना, मतलब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी उसकी कोई लोकेशन शो कर प्रॉब्लम रहा था नहीं है, आईपी, उसकी कोई है ना? प्रॉब्लम नहीं है, उसकी टेंशन ना ले, सिटी कोई भी हो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये कि आपका जो कंट्री कंट्री है वो यूएसए होनी चाहिए, ठीक है, उसमें बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो गया। ठीक है ओके मस्त, हो थैंक गया, यू। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करें, पीछे लंबी लाइन लगी हुई है, सबसे क्वेश्चंस लेने हैं। उमर, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मुहसिन भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि वार्म अप के रिलेटिव, जैसे नया अकाउंट बनाया है, उसको 24 घंटे के लिए वार्म अप किया है, तो हमें हर रोज़ वार्म अप करना पड़ेगा आपको? नहीं, हर रोज़ हमने 24 घंटे वार्म अप नहीं करना। ये सिर्फ हमने जब एक फ्रेश अकाउंट बना लेना है तब हमने सिर्फ 24 घंटे तक अपने अकाउंट पे सिर्फ ये एक्टिविटी करनी है कि हमने एज अ नॉर्मल यूज़र या एज अ ऑथेंटिक यूज़र उस अकाउंट को चलाना है। वो ये भी नहीं करना है कि 24 के 24 घंटे चला लो। जैसे एक नॉर्मल बंदा टिकटॉक को चलाता है, कुछ देर चला लिया, बंद कर दिया, कुछ वीडियोज़ को फॉलो, कुछ वीडियो को ऊपर लाइक कर दिया, इस तरह से आपने ये नॉर्मली काम करना है, ठीक है। तो स्पैमिंग में नहीं करनी कि 24 घंटे वो चली जा रही है फिर स्पैम हो जाता है अकाउंट, ठीक है, क्योंकि टिकटॉक का एल्गोरिदम इस चीज़ नहीं। को डिटेक्ट कर लेता है। फिर जब आपने अपलोडिंग करनी है, ड्यूरिंग अपलोडिंग हम क्या करते हैं, सिर्फ हमने 10 से 15 मिनट अपने जो अकाउंट का वार्म अप करना है, उसके बाद हम अपनी जो वीडियो को अपलोड कर देते होते हैं, ठीक है। ये आपका जो अपलोडिंग वाला फेज़ आगे आएगा उसमें मैं आपको क्लियर करूँगा कि हमने अपलोडिंग किस तरह से करनी होती है, ठीक है। टेंशन वाले सारी चीज़ों अच्छा में सिर्फ अच्छा। अभी जितना बताया आप जो उस पर फोकस करें, अपने सेटअप्स को बनाएं, ठीक हो गया। और दूसरा सवाल ये है कि मैं पीसी में काम करना चाहता हूँ, तो आपकी नज़र में कौन सी स्पेक्स मतलब सही हैं? वो मैंने मतलब बताया तो कितनी है अभी, रैम मिनिमम 4 कोर, आप 4th जनरेशन होनी चाहिए, मिनिमम कोर i5, वो 8 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा जितनी मर्जी करवा लें, डिपेंड ऑन यू कि आपका बजट कितना, ठीक है। मैं अब इतनी हैवी डिवाइसेस भी बता सकता कि भाई ये आप 50,000 लगा के पीसी बनवा लो, ठीक है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देखिए कि आपका बजट कहाँ तक जाता है, फिर आप अपना सेटअप बनाओ। बस आपने जो पैसे लगाने हैं टिकटॉक पे वो एक ही बार लगाने हैं, फिर आपने जो पैसे लगाने हैं वो इसी प्लेटफॉर्म से निकाल के लगाने हैं, आपकी जेब से मैंने पैसे नहीं लगवाने फिर, ठीक है। तो अब देख लें, जो ओके। आपने सेटअप बनाना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग उतनी इन्वेस्टमेंट ही करें जितनी आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरों की तरह मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई 50-50 हज़ार रुपया लगाओ फिर आपके सेटअप बनेंगे। जितने आपके पास असासे हैं उन्हीं को यूज़ करके आपने जंग लड़नी है, ठीक है। अल्लाह जी। खैर करेगा, इन्वेस्टमेंट्स और आपकी ज़्यादा नहीं मैंने करवानी। जी जी। और मैंने कहना था, ये आई टॉप वीपीएन ये बाय कैसे करना है? ये ये आप बाय आप इस तरह से बता कर दें लो, तो। ये आप बाय इस तरह से कर लो, इसकी वेबसाइट पे आप गूगल क्रोम पे जाके लिखोगे आई टॉप वीपीएन, ठीक है। सबसे ऊपर इनकी वेबसाइट जी। आ जाएगी, उसको ओपन करोगे, जैसे हमने प्रॉक्सी ये सारी चीज़ें बाय की ना, एज इट इज़ ये भी बाय होती है, ठीक है। अगर आप इस तरह से करना चाहो कि 4-5 लोग मिल के बाय करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें फिर बर्डन नहीं आएगा आप सब पे। आप सभी 5 लोग अगर मिल के करते हो तो आपको 3-3 हज़ार रुपये पड़ते हैं, या 4,500 हज़ार या 4-4 हज़ार रुपये पड़ते हैं। वो आपको ये कि वीपीएन भी मिल गया, सभी यूज़र्स को एक्सेस भी है, और ये कि वो 2 साल तक चला भी लेंगे, ठीक है। तो आप ये काम कर लो। और बाकी अब आपने खुद अपने बिहाफ पे करना, मैं को टीम्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आप जो है ग्रुप में मैसेज करके एक दूसरे से पूछ लो, जो करना चाहते हैं उनके साथ जो है आप 5-5 लोगों की टीम्स बना के वीपीएन बाय कर लीजिएगा। या अभी वीपीएन ना बाय करें, जब आपकी ग्रुपिंग होगी 6th क्लास के बाद, आप तब जो है अपने ग्रुप के अंदर बाय कीजिएगा। फिर ये कि आपको पता होगा कि भाई ये मेरे ग्रुप के बंदे हैं जिन्होंने वीपीएन बाय किया, ठीक है। इस तरह से रैंडमली करेंगे तो फिर वो और चीज़ हो जाती है, ठीक है। ओके, करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब्दुल्ला, क्या क्वेश्चन है आपका?
अब्दुल्ला को कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने मोबाइल को रीसेट कर दिया उसके बाद हमने सारा सेटअप भी कर लिया है, इसे हम मतलब पाकिस्तानी जब अपनी सिम वगैरह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ में कर सकते हैं? सिम मैंने बोला तो है कि सिम आपने यूज़ ही नहीं करनी, पाकिस्तानी सिम निकाल देनी है। सिम के लिए आप कोई कीपैड डालनी मोबाइल है। रखोगे, बटनों वाला मोबाइल रखोगे, उसके अंदर जो आप अपनी सिम डालोगे और वहाँ से आगे उसको यूज़ करोगे। व्हाट्सएप आप अपनी कर सकते हो, फेसबुक आप अपनी कर सकते हो, ठीक है। ये आप ऐप्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सवाल सर मेरा ये है कि जब हम जो हमारा अकाउंट है वो यूएस का है और हम जो अपना पेपाल है वो दुबई की ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन है उस पे हम बना लें, तो इससे कोई इशू तो नहीं आएगा? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक हो गया? चलें, ठीक हो गया सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब्दुल्ला की फिर से क्वेश्चन। अब्दुल्ला ज़फ़र, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, ये आपने जो सब बताया कि आईपी रोल को आपने सेटअप किया, तो इसको हमने वाईफाई में आईपी रोल को करेंगे या नहीं, जैसे हमने नहीं proxy नहीं 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 नहीं, आईपी रॉयल की जो प्रॉक्सी है वो हमारी वाईफाई के अंदर नहीं लगेगी, वो सुपर प्रॉक्सी ऐप में बस लगेगी, ठीक है। ओके। और दूसरा ओके। ये जो सा आईफोन का आपने आईफोन का बताया, आईफोन को रीसेट क्यों करना? आईफोन को भी रीसेट करना पड़ता है, क्योंकि आपने रीसेट करने का मकसद ये होता है कि आपकी डिवाइस के अंदर कैच आईपी स्टोर हुए होते हैं, ठीक है। तो वो फिर आपके अकाउंट्स पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इस वजह से हमने अपना सारा कुछ एक दफ़ा से रिफ़्रेश करना होता है, ठीक है। और जो ये जो हमने ऐसा करें कि अगर मेरे पास एक आईफोन भी है, आईफोन एक्स, तो अगर हम ऐसा करें कि हम अपने जिस मोबाइल में प्रॉक्सी लगी है उसमें प्रॉक्सी लगा के आईफोन में पाकिस्तानी ऑडियंस में अगर कोई अकाउंट चलाना चाहे वो चला सकते हैं? पाकिस्तानी ऑडियंस पे चलाना ही क्यों? पाकिस्तान में अब मेहनत भी उतनी है और आरपीएम इतना कम आना, तो उसको छोड़ें, अब यूएसए पे काम करें ताकि आपको मेहनत का फ़ायदा तो, ठीक है। आपका जब आरपीएम इतना गंदा आएगा तो फिर आप ये कि बोलोगे कि इतनी मेहनत भी की और पैसे भी नहीं बन रहे, बात वहीं पे आ जानी, मेहनत दोनों पे एक जैसी होनी है, ठीक है। और आईफोन में प्रॉक्सी कौन सी लगा सकते हैं? प्रॉक्सी आप दोनों में से कोई एक प्रॉक्सी लगाओ, जो भी मैंने बताई है क्लास, आप ये देखिएगा दोबारा से रिपीट कीजिएगा। कुछ चीज़ें कोई हैं भी जो लगा आपके, लें? बिल्कुल कोई भी कोई लगा भी? लें। कोई भी मतलब ये कि आपने जो वेबसाइट दो मैंने बताई हैं, आईपी अच्छा रॉयल की ठीक। और प्रॉक्सी चीप की, यहाँ से आपने प्रॉक्सी बाय करनी है, स्टैटिक रेजिडेंटल ही प्रॉक्सी आपने बाय करनी है, वही आप आईफोन के अंदर लगाते हो, कोई भी नहीं लगा सकते, ठीक है। और आपने ये फेक जीपीएस लोन सा बताया, वो फेक आईफोन के अंदर नहीं लोकेशन, लगेगा। और नहीं वो अगर हम ये जब लोकेशन हम फेक लगाएंगे तो हम अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन रखेंगे या ऑफ कर देंगे? वो फुल में? मोबाइल की लोकेशन खुद ही ऑन हो जाएगी जब हमारा फेक जीपीएस ऑन होगा, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो फेक जीपीएस जो हम लगाते हैं उसकी लोकेशन बंद हो जाती है खुद ही, तो उससे दोबारा से कोई आप उसको कनेक्ट करोगे जब आपका फेक जीपीएस बंद हो जाए। तो आपने जब भी टिकटॉक पे काम करना उससे पहले आप ये चेक करोगे प्रॉक्सी चल रही है, फेक जीपीएस चल रहा है, फिर उसके बाद आप अपना जो है अपलोडिंग करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब्दुल मोइज़, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक, जी जी। मोहसिन सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाइट लिस्ट आपने प्रॉक्सी की थी, इसका क्या मकसद है? वाइट लिस्ट का मकसद ये है कि वो हमारी डायरेक्ट वाईफाई के अंदर लग जाती है, उसके लिए हमें सुपर प्रॉक्सी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी जिस मोबाइल पे मैंने आपको प्रॉक्सी लगा कर दिखाई है उसमें वाइट लिस्ट करके प्रॉक्सी लगाई हुई थी। उससे क्या होता है कि आपकी जिस वाईफाई के अंदर आपने प्रॉक्सी लगाई है, अगर वो वाईफाई आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट है तो ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी आपकी चल जाती है और वो खुद ब खुद आपके आईपी को बाईपास कर देती है। उसमें आपको बार बार सुपर प्रॉक्सी ऐप को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, चीप प्रॉक्सी में आपने वाइफ में भी लगाई थी और आपने उस ऐप में भी लगाई थी सुपर प्रॉक्सी में, तो इस तरह कर सकते हैं? नहीं नहीं, एक टाइम पे आपकी एक ही जो आपने जहाँ पे प्रॉक्सी लगाई है बस वही चलती है, दो जगह पे आप प्रॉक्सी के एक मोबाइल में कनेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ वाईफाई में अगर यूज़ करनी है तो वो डायरेक्ट आपकी वाईफाई में प्रॉक्सी लग गई है, सुपर प्रॉक्सी का कोई काम नहीं है। आप जो है वो डायरेक्ट फिर अपने टिकटॉक पे काम करते हो, कोई इसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आती कि आपने बार बार किसी ऐप को ओपन करना है और अपनी प्रॉक्सी को कनेक्ट करना है। अगर आईपी रॉयल की यूज़ करनी है तो उसमें आपको सुपर प्रॉक्सी ऐप के अंदर अपनी प्रॉक्सी लगाना पड़ती है और उसको आपको कनेक्ट करना पड़ता है अपने मोबाइल के साथ, जो कि 100 घंटे के लिए कनेक्ट रहती है एक टाइम पे अगर ऑन की जाए तो, ठीक है। 100 घंटे के बाद वो ऑफ हो जाती है, दोबारा से आप उसको ऑन करो। लेकिन दोनों मेथड ही अपनी जगह पे सेफ मेथड है, ठीक है। अभी जिस मोबाइल में मैंने आपको दिखाया उस पर एक वीडियो पे 108 मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है। इस पर वाइट लिस्ट करके लगाई हुई है, ठीक है। दूसरा, अभी मैंने शायद क्लास शुरू होने से पहले आपको बताया है,
अब वो मेरा टीम के अंदर एक मेंबर, उसने, जानते होगे आप हमास को, शायद अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, 105 मिलियन व्यूज़ 1.5 मंथ के अंदर आए हैं आईपी रॉयल की प्रॉक्सी से ही उसने भी काम किया। मतलब प्रॉक्सी का सिर्फ ये रोल है कि उसने आपको एक आईपी बाईपास करके देना यूएसए का, बाकी आपके कंटेंट पे डिपेंड होगा कि वो कंटेंट किस तरह का है। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया था कि एक आईपी 5 अकाउंट चलाएं, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है। तो अभी आप कह रहे हैं कि 20 अकाउंट चलाएं, तो ये क्या सही है? तो वो 20 अकाउंट्स हम इस तरह से चलाएंगे कि हमने एक दिन में एक अकाउंट बनाना। ठीक है। अगर हम एक दिन में 5 बना लेंगे या एक दिन में 10 अकाउंट्स बना लेंगे तो फिर तो हमारा आईपी स्पैम होना ही है। ठीक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्किंग के बिहाफ पे अपने अकाउंट्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, नहीं चलिए ठीक है। ओके हो गया। समझ पाने ने और सही लिखा थी। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सलीक, क्या क्वेश्चन है आपका? वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक सेकंड ज़रा, यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई कह रहा है कि भाई अगर हम प्रॉक्सी अपने वाईफाई की प्रॉक्सी में लगाएं, कल को हम कहीं चले जाएं तो क्या करेंगे? इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि आप आईपी रॉयल की प्रॉक्सी को यूज़ करें। सुपर प्रॉक्सी ऐप के अंदर आपकी पीछे से कोई भी वाईफाई चल रही हो, आपकी सुपर प्रॉक्सी के अंदर आपकी प्रॉक्सी कनेक्ट होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी पीछे से नेट आ रहा होगा उसको बाईपास कर देगी। ठीक है। अगर आपने वाईफाई में प्रॉक्सी लगानी है तो जितनी आप वाईफाई को यूज़ करना चाह रहे हो, मतलब आप घर की वाईफाई में भी काम कर रहे हो उसमें भी प्रॉक्सी लगेगी, ऑफिस की वाईफाई में भी काम करना है तो उसमें भी वही सेम प्रॉक्सी लगेगी। ठीक है। आईफोन क्लोनिंग नहीं होती आईफोन के अंदर, उसमें आपको डायरेक्ट टिकटॉक के अंदर ही काम करना पड़ेगा। जी, क्या क्वेश्चन था आपका? सलीका, आप कहाँ गए? अब माइक आपने अनम्यूट किया था, मैंने आपको दोबारा जी सुना करता हूँ। जी जी, बोले बोले। मोहसिन भाई, आपने बताया कि जो रेडमी के फ़ोन्स होते हैं वो बाज़ मरतबा वो काम नहीं करते वो, तो इस तरह सैमसंग के साथ भी यही इशू है था। पता नहीं, अभी आपको ना डिवाइस चेक करना पड़ेगी। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने जो ड्यूल स्पेस यूज़ करना वही वाला यूज़ करें, हम उसकी जगह पे कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई और यूज़ करके देखो। ठीक है। 2 अकाउंट्स यूज़ करके देखो, मल्टी ऐप यूज़ करके देखो, कोई ना कोई आपको इस तरह से अलाउ करेगा, आपके अकाउंट्स बन जाएंगे। अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट आपके जितने बोलोगे उतने मैं बनवा दूँगा। ठीक है। बस आप काम करने वाले बने। जी जी, इंशाल्लाह। और भाई आपकी क्लास प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले काफ़ी टाइम पहले मैंने एक 1 मिनट प्लस ग्रोथ जो प्रोग्राम होता है, मैंने उसका एक अकाउंट बाय करा था। हम्म। तो जो अकाउंट था वो जर्मन के आईपी पर और जर्मन के चैनल से वो था, वो ठीक मोनेटाइज है। हुआ था। हम्म। अब जो मुझे आईपी बाय करनी होगी वो मुझे जर्मन की करनी होगी या मैं यूएस की कर सकता हूँ, क्योंकि अकाउंट वो नहीं, वो फ्रेश है आप बिल्कुल। नहीं, वो आप फॉलोअर्स वगैरह यूएसए के आईपी से भी कर सकते हो, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके ऊपर। ठीक है। वो सारी की सारी एलिजिबल कंट्रीज अकाउंट आपका किसी भी कंट्री का हो, बस एलिजिबल कंट्री पे आपने लॉगिन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। बाकी जो 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ या 1.5 मंथ चलते हैं, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है। ये कभी भी लॉन्ग जी, टर्म नहीं मैंने चलते आपकी हैं। वीडियो बाद में देखी है, वो बाय करने से पहले वो मुझे सस्ता मिल रहा था तो मैंने उसे इसलिए ले लिया था। चलिए, ये भी अच्छा किया, हम इस पे छक्का लगाएंगे, स्मॉल अमाउंट निकाल के उसको कर लेंगे आगे। ठीक है। जी इंशाल्लाह ओके इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट और भाई क्वेश्चन। एक जी ये जी जी। भाई मेरी आज थोड़ी सी क्लास निकल गई थी शुरू की, तो बराए कोई मसला मेहरबानी नहीं, रिकॉर्डिंग कोई जरा मसला नहीं, थोड़ी जल्दी जल्दी मिल हो जाएगी, जाएगा। जल्दी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको। ठीक हो गया। चलो बहुत ठीक है, बहुत मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कासिम, क्या क्वेश्चन है आपका? कासिम का कोई क्वेश्चन है? कासिम, ज़रा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करें सभी, क्योंकि पीछे काफ़ी मेंबर हैं, सबकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, हमने जो स्क्रॉलिंग करनी है उसमें कुछ भी देख सकते हैं या अपनी निश के कुछ भी, रिलेटेड? कुछ भी नॉर्मली आप कुछ भी रैंडमली देखें। जब हम अपलोडिंग शुरू करेंगे फिर साथ ही हम अपनी नीश के रिलेटेड स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है। ठीक है। और सर, ये रॉयल प्रॉक्सी का एंड्रॉयड में किस तरह होगा? ये रॉयल प्रॉक्सी का क्या किस तरह से होगा? एंड्रॉयड में किस तरह से सेटअप होगी? एंड्रॉयड में किस तरह सुपर से प्रॉक्सी सेटअप होगी? ऐप। जी, सुपर प्रॉक्सी ऐप के थ्रू। जी, सुपर प्रॉक्सी ये ऐप के थ्रू मैंने होगी। चैट में एक भेजा हुआ स्क्रीनशॉट, यही है ऐप? मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, परेशान ना हो, टेंशन ना सर कर ले, ठीक सारा है कुछ सर, हो जाएगा। थैंक ठीक यू। होगा। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट थैंक क्वेश्चन ले लेते हैं। जी लुकमान, क्या क्वेश्चन है आपका? लुकमान, कोई क्वेश्चन है? जी जी, बात आ बोले रही? लुकमान। जी जी, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। भाई जैसे प्रॉक्सी मोबाइल के अंदर हम यूज़ करते हैं, वैसे ही पीसी के अंदर सेटिंग के अंदर मैंने अपनी वेब शेयर से प्रॉक्सी ली थी 15-20 दिन पहले, वो यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या पीसी के हम्म। अंदर भी प्रॉक्सी का काम कर सकते हैं हम? पीसी में आपकी जो प्रॉक्सी है वो समटाइम फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाती है। वो क्यों फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाती है? क्योंकि इसमें आप क्रोम के अंदर प्रॉक्सी को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वो जो है फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाती है।
हम जो है, अगर प्रॉक्सी आपने यूज़ करनी है तो फिर आप एमुलेटर के अंदर लगा लें, बात वहीं पे आ जाती है। एमुलेटर में प्रॉक्सी लगाएं, जैसे मैंने बताया सुपर प्रॉक्सी ऐप के थ्रू, फिर आगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा एक स्टूडेंट है इंडिया का, अब वो इंडिया का मेरा स्टूडेंट इसी तरह से काम कर रहा है, राहुल नाम है उसका। वो इस तरह से जब प्रॉक्सी उसने बाय की है, एमुलेटर के अंदर उसको उसने सेटअप किया और वहाँ से वो काम कर रहा है। उस बंदे ने 2 मंथ के अंदर $8,000 का पे आउट निकाला था, ठीक है। बाकी वो ये भी नहीं कि अब हमें जो है उसके थ्रू काम करने से ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसका वे ऑफ वर्किंग थोड़ा सा और तरह का था, ठीक है। उसके मोबाइल में प्रॉक्सी नहीं लग रही थी, उसने इस वजह से वो सेटअप चूज़ किया था। तो बाकी कि अगर काम करना पीसी में तो वीपीएन से कर लें, जो मैंने अभी आपको बताया वो अच्छा वीपीएन और काम भी वो बड़ा अच्छा करता है, ठीक है। प्रॉक्सी पे तो करने की बजाय जी सुपर जी प्रॉक्सी की तरह कोई ऐप नहीं होती पीसी की, अगर हम उसको यूज नहीं, करने उसमें प्रॉक्सी? कोई ऐप नहीं होती, उसमें ऐप नहीं होती उसकी। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन है कि मैं 15-20 दिन से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मेरी वीडियो अगर 11 सेकंड की होती है तो उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 10.5 सेकंड का होता है, और 40-50% व्यूज होते हैं, लाइक्स भी अच्छे होते हैं, कमेंट भी। लेकिन फिर भी वो 100, 150, 200 व्यूज पे जाकर रुक जाती है वीडियो। इसका क्या इशू हो सकता है? इसका इसका इशू ये है कि अभी आपकी अपलोडिंग वाली क्लास नहीं आई। जब आपकी क्लास आएगी ना तो फिर उसमें मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। अभी आगे आगे ना भागें, सारा कुछ होगा, लेकिन अभी जितना बताया सिर्फ आप उस पर फोकस करें। जो आपकी ये वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कम कम आ रहे हैं वो आपका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, इस वजह से आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो 10 सेकंड की वीडियो तो एवरेज मिनट व्यू खुद ब खुद उस पर अच्छा आना, क्योंकि जिस भी बंदे ने देखनी छोटी वीडियो वो लोग देख लेते होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने किस तरह से करना, आगे जब आपकी क्लासेस होंगी तब हम आपको बताऊंगा कि हमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को किस तरह से निकालना है, ठीक है। ठीक हो ओके गया, होगा, थैंक यू। ओके होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। महरीन अब्बास, क्या क्वेश्चन आपका? कोई क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी है आपको। कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, सर, मैंने मेहरान, मैं कहूँगा यार मैंने सर जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने ना एक प्रॉक्सी बाई की थी चीप प्रॉक्सी से, तो मैंने सेटअप भी लगाया था पूरा आपकी वीडियो देख के। पहले मैंने एक दिन वीडियो अपलोड की, वो वीडियो अपलोड होने के बाद सर प्रॉक्सी भी ठीक लगी थी, वाईफाई में प्रॉक्सी लगाई थी और मैंने सुपर प्रॉक्सी में भी लगाई थी। एक दिन के बाद जब फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की उसके व्यूज अच्छे आए, तकरीबन 500-600 व्यू आए। जब दूसरे दिन मैं वीडियोस अपलोड करने लगा तो वो एकदम से ही पाकिस्तानी फॉर यू मतलब चलना शुरू हो गया। पीछे से प्रॉक्सी भी कनेक्ट, जीपीएस भी कनेक्ट किया था। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? अभी जिस तरह से मैंने बताया ना, आप उस तरह से सेटअप करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि मैंने वाईफाई में भी लगाई थी और वहाँ पे भी लगाई थी, जब आप इस तरह से दोनों जगह पे प्रॉक्सी लगा के चलाएंगे तो वो कहीं पे भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो सिर्फ एक जगह पे आपने प्रॉक्सी लगानी है, वो सुपर प्रॉक्सी ऐप में प्रॉक्सी लगा लो, उसके थ्रू आप आगे काम करो। अभी जाओ वाइट लिस्ट की तरफ ना आ जाओ आप, ठीक है। वो थोड़ा सा फिर आगे वाली चीज़ है। अभी जो आप डबल माइंडेड हो जाओगे, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये चीज़ भी इस तरह से हो रही है, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप जो प्रॉक्सी लगाओगे वो सुपर प्रॉक्सी ऐप में लगाओगे, ठीक है। मैंने तो चीप प्रॉक्सी 3 मंथ के लिए खरीदी है, फिर वो तो मेरी ज़ाया हो जाएगी। 3 मंथ्स के लिए? अब वो आपने देखे मेरी गाइडेंस से पहले जब इतनी खुद के काम करने तो फिर ऐसे ही होना है ना, ठीक है। अब मैं जैसे बताया वैसे करें ताकि आपको रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स अगर लेने तो फिर सेटअप के अकॉर्डिंग तो काम करना पड़ेगा। ठीक हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट ठीक हो गया, ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। महविश फातिमा, क्या क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन है आपका? आपके माइक की आवाज़ नहीं आ रही, मे बी इनके माइक की भी प्रॉब्लम है। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैन, क्या क्वेश्चन है आपका? जैन का कोई क्वेश्चन है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने ना आपकी वीडियो देख के वो चीप प्रॉक्सी से यूके वाली प्रॉक्सी ली थी। जी जी, वो अब ना बहुत दिन से मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, अपलोडिंग बहुत देर बाद हो रही है। अभी आप जिस तरह से मैंने बताया न्यू सारा कुछ करेंगे, ठीक है। अपना सेटअप न्यू वे में बनाएंगे, ठीक है। पीछे जो प्रॉक्सी, जिनके पास प्रॉक्सी जिन्होंने पहले ली हुई है और वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है वो चेंज करेंगे, जिनके पास प्रॉक्सी ठीक वर्क कर रही है वो प्रॉक्सी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि टिकटॉक भी इस चीज़ को देखता है कि 2 दिन तो ठीक ही होनी थी, बाद में जब आपके पास ये प्रॉब्लम्स आनी है ना, नहीं, आपने जब मिस्टेक करनी तो मंथ फिर हो रहा है ठीक। 1 मंथ से ठीक चल रही है, अब 2 दिन हो गए नहीं चल रही। टिकटॉक अपडेट करी शायद उसके बाद ऐसा हुआ।
आप जो है बिल्कुल अपना ये सेटअप दोबारा से चेंज करें, ठीक है। फिर अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। आपने हो सकता है कि ऑलवेज ऑन वीपीएन ऑन किया हो, जिस वजह से आपकी इतनी स्लो प्रॉक्सी होगी, ठीक है। जी वो उसको आपने ऑन ऑन है ऑन ना ऑल करें, में। बस फिर वो ऑन है ना, किसी वजह से हुआ, उसको आप ऑफ कर दें, ठीक है। उस वजह से आपका नेट स्लो कर रही होगी, ठीक है। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमान, क्या क्वेश्चन है आपका? नमान का कोई क्वेश्चन है? नमान शाह, माइक कन्वर्ट के लिए अस्सलाम। जी जी। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि चीप प्रॉक्सी जैसे मैंने लेकर वाइट लिस्ट नहीं की थी, तो मैंने डायरेक्ट सुपर प्रॉक्सी में लगा के मैं यूज़ कर रहा था। और ये है कि OVR पे भी मुझे 100% स्कोर हो रहा था, तो अब मैं जाकर उनकी वेबसाइट पे वाइट लिस्ट कर सकता हूँ? आप बिल्कुल जाकर उसको वाइट लिस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको फिर आप अपनी सिर्फ वाईफाई के अंदर लगाओगे, सुपर प्रॉक्सी ऐप में नहीं लगाओगे, ठीक है। एग्जैक्टली, फिर मैं वाईफाई में इसको लगा दूंगा, क्योंकि अभी भी मेरे पास ये ठीक चल रही है, स्कोर 100% है, तो मैं इसको वाइट बस लिस्ट कर ठीक देता है, हूँ। बस ठीक है। फिर आप उसको वाइट लिस्ट करके यूज़ कर लो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक चीज़ को यूज़ करके एक्सपीरियंस लिया हुआ, तो फिर आप जो है इसको वाइट लिस्ट करके यूज़ कर लो, ठीक हो गया। ओके श्योर, थैंक यू। ओके, हो गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सईद, क्या क्वेश्चन है आपका? सईद का कोई क्वेश्चन है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहसिन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा जी मोहसिन जी। भाई, दो क्वेश्चंस है मेरे। जी जी। पहले तो ये है कि आपने कहा कि हम डुअल स्पेस यूज करेंगे मल्टीपल अकाउंट्स के लिए ना, तो इसमें बस एक थोड़ी सी चीज मुझे समझनी है कि जैसे जब टिकटॉक की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो हमें अलाउ कर रही है 8 सेपरेट अकाउंट हम यूज कर सकते हैं उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए हम डुअल स्पेस क्यों यूज करें? सेकंड चीज ये है कि डुअल स्पेस यूज करने के बाद भी हमारी जो इंटरनेट की आईपी और जो डिवाइस की आईपी है वो तो सेम रहनी है। ठीक, तो उससे डिफरेंट क्या पड़ेगा, मतलब क्या फर्क मैं आएगा आपको उससे? बताता हूँ। पहला तो ये। अब जी जी। जब हमारी क्लास कंटिन्यू होनी थी, शायद आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हो। अब जो टिकटॉक है वो हमें बिल्कुल 8 अकाउंट अलाउ करती है कि आप स्विच अकाउंट करके इस तरह से 8 अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब हमने एक दिन में इतनी बार अपने अकाउंट को स्विच करना है, बार बार स्विच करना है, तो हमारे अकाउंट स्पैम हो जाते होते हैं, हमारे अकाउंट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। मोस्टली जो है वो टिकटॉक हमारे अकाउंट्स को बैन कर देता होता है, ठीक है। या फिर हमारे जो अकाउंट है वो शेडो बैन हो जाते होते हैं, ठीक है। इस वजह से हमने सेपरेट सेपरेट उनके अकाउंट्स रखने हैं, ठीक है, ताकि वो हर एक क्लोन के अंदर सेपरेटली एक एक टिकटॉक ही चले, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसी में दूसरा ये था क्वेश्चन जी कि जी। डुअल स्पेस यूज करते हुए एक डिवाइस से मैं मैक्सिमम कितने अकाउंट चला सकता हूँ, या कितने एक मुझे, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, कितने चलाने चाहिए? एक डिवाइस से मुराद है एक मोबाइल से या एक कंप्यूटर से? ये डिपेंड ऑन योर वर्किंग के आप जो है वो कितना काम कर सकते हैं, और जो मैंने तरीका बताया उस हिसाब से आप एक दिन में एक बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उस अकाउंट को पूरा टाइम देना, ये नहीं कि बस बना बना के वो स्टॉक लगाया हुआ अकाउंट्स का, ठीक है। आपने अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग, नीड है, अच्छा कंटेंट आपको मिला, अकाउंट बनाएंगे, फिर उस पर आप आगे काम शुरू करेंगे। एक डिवाइस में जो ड्यूल स्पेस है वो आपको 20 अकाउंट्स तक अलाउ करता है, 19 अकाउंट्स बल्कि वो अलाउ करता है, और 20वीं आपकी ऑफिशियल टिकटॉक होती है। 20 तक आप रन कर सकते हो, प्रॉब्लम कोई नहीं आती। अब मेरा स्टूडेंट वो ऑलरेडी 20 अकाउंट्स पे काम कर रहा था, उसके सभी अकाउंट्स ठीक चल रहे थे, ठीक है। उसमें स्पैम होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्पैम होने की तब प्रॉब्लम होती है जब एक दिन में या एक ही टाइम पे 20 अकाउंट्स बना के बैठ जाते हैं, ठीक है। एक रिदम के साथ आप बनाओ अकाउंट, कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरा बस ओके, हो ये गया, एक क्वेश्चन ठीक था, हो वो ये ठीक है हो कि गया। नहीं जी नहीं जी। नहीं, हाँ ओके, दूसरा ओके, ये नेक्स्ट। क्वेश्चन था कि प्रॉक्सी जो है वो भी तो वीपीएन है एक तरह की। बेसिकली वीपीएन का भी वही काम होता है, वो आपकी आईपी जो है उसको वो चेंज कर देता है। अगर वीपीएन मैं यूज करते हुए डेडिकेटेड आईपी बाय कर लूँ वीपीएन के साथ, तो वो भी मेरी प्रॉक्सी वाला ही काम करेगी? डेडिकेटेड जो वीपीएन है ना, मैंने वो यूज़ किए हुए हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। चाहे आप डेडिकेटेड हाँ, वीपीएन मैं ही क्यों ना इसीलिए ये यूज़ कर क्वेश्चन लें, मैंने ठीक है। एक्सपीरियंस के लिए पूछा है। बिल्कुल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ कि मैंने जितने सब शार्क वीपीएन पे पैसे ज़ाया किए हैं, आपकी सोच है, ठीक है। इतने डेडिकेटेड वीपीएन ऑफिशियल साइट से $200 दे के भी बाय किए हैं, लेकिन वो बिल्कुल फिजूल है, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इसलिए मैंने आपको बोला प्रॉक्सी पे काम करें, क्योंकि वो फिर आपका एक सिंगल आईपी है। आपने वीपीएन से भी बाय किया डेडिकेटेड आईपी, वो बिल्कुल आपको देते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में और इनकी परफॉर्मेंस में बड़ा डिफरेंस होता है। प्रॉक्सी वो उसका सिर्फ काम ही है कि उसने आपको एक आईपी दिया हो, उसने आगे उसी तरह से परफॉर्म करना है। वीपीएन ने आपको मल्टीपल आईपी दिए, वो सारे मामलात किए होते हैं। अब उसने
कभी आपको इस तरह से भी कर देना होता, आपका आईपी जो फ्लक्चुएट कर देता होता, ठीक है। तो इसलिए जो है वीपीएन नॉन मोनोटाइज रिकमेंडेड है। जब तक आपका अकाउंट नॉन मोनोटाइज है या ऑडियंस ग्रो करनी है तब तक आप उस पर एक काम करें, प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने मोनोटाइज करना फिर आप किसी एक स्टैटिक आईपी के ऊपर काम जो है वो करते हैं, ठीक है। अब टिकटॉक की वर्किंग के लिए आपने यकीन नहीं करना, मैंने यूएसए के अंदर 20 लैपटॉप रखवाए थे, ठीक है। वो इतना खर्चा मैंने करवाया था सिर्फ ये कि टिकटॉक की जो वर्किंग मेरी अच्छे से स्मूथली हो, ठीक है। लेकिन मुझे वहाँ से भी एनीडेस्क उतने के थ्रू रिजल्ट्स नहीं आए, आप हाँ एनीडेस्क के थ्रू, ठीक है। टीम्स बिठाई, सारे मामलात किया, लेकिन मुझे वहाँ से भी उतने रिजल्ट उस तरह के नहीं है जो प्रॉक्सी से मुझे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। प्रॉक्सी अब उस बिहाफ पे बता रहा हूँ, एक्यूरेसी जो उसने हर टाइम आपको लाइव लोकेशन देनी उसकी बात कर रहा हूँ। अब प्रॉक्सी ये भी नहीं कि प्रॉक्सी आपको व्यूज़ देगी, व्यूज़ आपको कंटेंट देगा। जो आपने आगे रिसर्च करनी है अपने कंटेंट रिसर्च की क्लास के बाद, जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी उतने ही अच्छे आपके चांसेस होंगे किसी एक प्लेटफॉर्म पे वायरल होने की, ठीक है। अब मेरा एक स्टूडेंट है, वो फिज़िक्स का कंटेंट है, वो बना रहा, साइंस टाइप का कंटेंट है उसका। उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, 175 मिलियन व्यूज़ उसने लिए थे, 175 मिलियन व्यूज़ हो गए अभी तक का, मतलब 2 महीने व्यूज़ देखे। अब जो है वो हर दूसरी वीडियो तब उसकी वो ट्रेंड पे चल रही थी। मैंने अपनी टीम को लगाया हुआ था कि यार ये कंटेंट देखो किस तरह से बनता है, ठीक है। वो रैंडमली मुझे मैसेज करता है, मोहसिन भाई आपका बहुत शुक्रिया, मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ टिकटॉक पे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से बड़े पैसे बनाए हैं। मैंने उसको पूछा कि किस तरह के कंटेंट पे काम कर रहे हो, उसने मुझे ये दिखाया। मैंने कहा कि यार ये तेरा अकाउंट है, हर वीडियो तेरी आ रही है। कह रहा था मोहसिन भाई और ट्रेंड में इतनी निकली हुई है। तो ये चीज़ है, कंटेंट रिसर्च जितनी अच्छी होगी वो फिर उतना जो है वो आपको टिकटॉक पे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कल रिसर्च के अंदर, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है। सारे इंशाल्लाह चीज़ें कवर करेंगे। कुछ हमारे ऑडियंस ग्रो करने के लिए होंगे, कुछ हमारे अर्निंग के लिए होंगे, ठीक है। कुछ हमारे शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ हमारे लॉन्ग टर्म कंटेंट्स होंगे। ये सारे एक पैटर्न बस हमारी चीज़ें चलेंगी, ठीक हो गया। ठीक हो ओके गया, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नियॉन। ये अपने नाम से ज्वाइन किया करें, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जो आईपी रॉयल की प्रॉक्सी है वो रीन्यूएबल है, हर मंथ बिल्कुल इनके रीन्यू हो बिल्कुल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी रीन्यू सारी प्रोक्सीज आपकी स्टैटिक रेजिडेंटल रीन्यू होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरा सवाल सर ये है कि अगर हम यूके का अकाउंट को बना के यूएसए की लोकेशन पे यूज़ करें तो उससे कोई मसला हो सकता है या नहीं? कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पंगे इस तरह के लेने क्यों हैं कि यूके का बना के यूएसए पे यूज़ कर लूँ? क्योंकि सर मैंने ना पहले लिए हैं तो उससे ना मेरा आरपीएम काफ़ी ज़्यादा लो हुआ है, लेकिन ये सवाल तो बनता नहीं है अभी, तो ये तो बाद में चलो हो जाएगा। और नहीं, अल्लाह सर ये खैर कि करे, अगर आपको निशेस बताऊंगा, जितनी जिस तरह की नीश होगी उस पे उस तरह का आरपीएम होता है। वो सारी निशेस आपको बताऊंगा, किस नीश के ऊपर आपका आरपीएम लो आता है और किस पे आपको हाई आता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको नहीं आगे सर, इंशाल्लाह इसमें ना क्लासेस ये के अंदर चीज़ है कवर कि करूंगा। मैंने यूके का भी अकाउंट उसी कंटेंट पे रखा और यूएसए का भी। यूएसए का तकरीबन मेरा 1.35 तक गया है, और जो मेरा यूके का अकाउंट है उस पर लो होके 0.10 तक आ गया था ना। वो भी आगे तो आपको ये आगे चीज़ मैंने बताऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा कि किस वजह मैंने- से आपका आरपीएम लो होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और वेट सर करिए बस। अगर हमने प्रॉक्सी जी जी। लगा ली मोबाइल में और उसके बाद प्रॉक्सी हमारी बंद होगी तो हम्म। उसका अकाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? अगर आपने प्रॉक्सी लगाई है टिकटॉक पे, जब भी आपने काम करना है आप अपनी पहले प्रॉक्सी कनेक्ट करोगे, फिर जीपीएस को कनेक्ट करोगे, वो प्रॉक्सी बंद नहीं होती, ठीक है। बंद जब आपने करनी है वो तभी बंद होती है, क्योंकि एक दफ़ा आपने प्रॉक्सी कनेक्ट करती तो वो 100 घंटे के लिए कनेक्ट ही रहती है, ठीक है। तो वो बंद जब तब होगी जब आपने खुद करनी है, तो उसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी ईजीली वर्किंग करें, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। नहीं सर, आप मेरी बात नहीं समझ, अगर ना ही 100 घंटे के मैं लिए तो हो बता रहा हूँ जाती है। आपको, मैं आपको समझ रहा हूँ आपकी बात को, आपके आरपीएम के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं उस चीज़ का आएगा, कोई नहीं प्रॉब्लम सर, नहीं मैं है। वो बात नहीं कर रहा, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर मोबाइल में बंद हो जाए, 100 घंटे के बाद बंद हो जाए मोबाइल में, तो टिकटॉक तो उसमें रहती है कि जैसे नोटिफिकेशन आते रहते हैं उस चीज़ के, तो तो वो प्रॉक्सी तो बंद मैं होगी बताता लेकिन हूँ, notification वगैरह तो आएगी ना? बैकग्राउंड ऐप्स में आपने टिकटॉक को क्लियर कर देना, चाहे उसको जैसे मर्जी नोटिफिकेशन आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर उससे, ठीक है। वो बंद होती है, आप ज़रूरी थोड़ी है कि आपने हर टाइम अपने मोबाइल के साथ नेट को कनेक्ट ही रखना, ठीक है। आपने जब यूज़ करना है आप नेट कनेक्ट करें, उसी टाइम सुपर प्रॉक्सी कनेक्ट करें, टिकटॉक को ओपन करके वर्किंग शुरू कर लें, ठीक है। ये आप काम कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ठीक सर। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उज़ैर, क्या क्वेश्चन है आपका? मौसम भाई, वालेकुम अस्सलाम जी उज़ैर। मौसम में पहला क्वेश्चन ये है कि हम बीपीएस यूज कर रहे हैं पहले से ऑलरेडी 6-7 मंथ से, इसमें ये सब कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं? वीपीएस आप यूज़ कर रहे हो अगर, तो टिकटॉक के अलावा साथ और वर्किंग भी है तो फिर आप वीपीएस यूज़ करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर खाली टिकटॉक के लिए यूज़ करना है तो फिर ये कि वो कॉस्ट ज़्यादा है,
आप अगर उस चीज़ को कर सकते हैं तो आप कर लें, नहीं वो कर प्रॉब्लम नहीं है, वो सकते भी हैं आप यूज़, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। टिकटॉक से पे उठा रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो दूसरी कोई बात यह मसला है कि नहीं। पाकिस्तानी कंटेंट पर ग्रो किया अकाउंट मोनेटाइज हो जाए, उसको यूएसए पर शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी ये कि अगर एक दफ़ा से आपने अपना आईपी शिफ्ट करना है ना, तो बार बार आपने उसको शिफ्टिंग नहीं करते रहना उसकी। एक दफ़ा कर मैंने एक लिया बार ही करी। प्रीवियसली, हाँ बस ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा पेपाल सऊदी अरब का बनाया हुआ है, वो फर्स्ट पेमेंट मंगवाई थी तो मनी होल्ड हो गई थी 21 दिन के लिए। उसके वो बाद सुना पेमेंट, था कि ये बैन वगैरह हो जाते हैं, हमने फिर वो यूज ही नहीं किया। उसको हम एक्टिव कर सकते हैं, न्यू पेपर बनाया है। पेपाल आप बिजनेस पेपाल देख लो, अगर कहीं किसी से मिलता है, सर्विस मिलती है, आप वो लगा के अपना जो पे आउट है वो विड्रॉवल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वो तो कर रहे हैं। दूसरे लास्ट क्वेश्चन है कि मोनेटाइज अकाउंट हमारे 2-3 है, वो हैंडल करने के लिए हमें मोबाइल में, यानी कि नोटिफिकेशन वगैरह चेक करने के लिए मोबाइल में रीसेट करके ना रीजन चेंज करके लगाए हुए हैं, और उनमें सिम यूके यूएसए की डाली हुई है। कोई इशू नहीं कोई इशू आता नहीं है, इससे। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उस हद तक यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कि बार बार अपलोड करना वीडियो वहाँ से भी और नहीं दूसरा नहीं, डीपी से इससे भी, सिर्फ हाँ सिर्फ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ये है। चेक करते हैं कि इशू वगैरह तो नहीं मैं कोई आया। समझ गया आपकी बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन हॉटमेल वेरीफाई की हुई है फाइनल के नंबर से, हम्म, या मेथड किया है, यानी कि हॉटमेल बाय करके हम्म। उसको अनलॉक करके फाइनल के नंबर से सिक्योर करके ईमेल आईडी की, उसका भी कोई इशू नहीं है। हॉटमेल मेरी तरफ से इस वजह से रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उस पर आपको लॉगिन इशू आ जाता है, मैक्सिमम रीच का जो है उस पर आपको आ जाता होता है, ठीक है। बाकी देख ले, अगर आपके पास ठीक वर्क कर रही तो आप उसको यूज़ कर लें। मेरी तरफ से तो वो जीमेल ही ठीक वर्क कर रिकमेंडेड रही है, है। ठीक है। फिर आप यूज़ कर लें अगर वो ठीक वर्क कर रही हो, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद अफजाल, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ड्यूअल स्पेस एप्लीकेशन जो है, तो पहले मैंने यूज़ की थी। उसमें जब क्लोन बना के उससे लॉगिन करते हैं तो वो कंटिन्यू विद गूगल नहीं होता उससे। कंटिन्यू विद गूगल नहीं होता क्योंकि आपका मोबाइल बाईपास नहीं ना कर रहा, वही चीज़ तो मैंने बताई है। फिर आप ड्यूल स्पेस की जगह पे कोई और जो है आप क्लोनर यूज़ कर लोगे, मैं उनके लिंक्स आपको ड्राइव के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा। मल्टी ऐप भी कर चुका हूँ, एक दो और मैंने सॉफ्टवेयर वो भी यूज़ किए हैं, लेकिन नहीं हो रहा। वो फिर आप एक काम करोगे, आप रियल ओरिजिनल टिकटॉक के अंदर अकाउंट बना के क्लोन के अंदर आप लॉगिन कर लोगे यूज़र जीमेल के थ्रू, ठीक है। उसके थ्रू आप कर लोगे, फिर वो हो जाएगा, ठीक है। वो भी मैं बता दूंगा कितनी कि देर किस तरह से करना। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये ओके, कितनी देर बाद करना है बनाने के बना उसी के टाइम, उसके बाद? बनाने के उसी टाइम कर लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। ओके हो गया, ओके हो गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। साहिल, क्या क्वेश्चन है आपका? साहिल का कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। रिकॉर्डिंग, बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाएगी, परेशान ना हो। जी साहिल, मोहसिन जल्दी भाई, से क्वेश्चन करिए। जी जी। अच्छा प्रोक्सी, और आप कह रहे हैं कि वीपीएन पे पहले आपने बताया इशू आता है, अभी आप कह रहे हैं कि वीपीएन यूज करें। प्रॉक्सी के लिए आपकी रिकमेंडेशन है? बिल्कुल। वीपीएन का मैंने ये बताया कि जब तक आपका अकाउंट नॉन मोनेटाइज है, आप जो है वो वीपीएन यूज़ कर लें। जब आपने मोनेटाइज करना है तो फिर आप अपना जो अकाउंट है वो प्रॉक्सी पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर इससे अकाउंट डिस्क्वालीफाई या इशू तो नहीं होगा नहीं नहीं, वीपीएन इससे टू कोई इशू नहीं प्रॉक्सी? आता क्योंकि वो ऑलरेडी नॉन मोनेटाइज है, तो जब तक नॉन मोनेटाइज है तो अच्छा कैसे ही आपको डिस्क्वालीफाई करेगा, ठीक है। उससे कोई इशू अच्छा, नहीं आता। दूसरी प्रॉक्सी आपने बताई थी रॉयल के नाम से, उसका आपने सेटअप नहीं बताया। आईपी रॉयल का सेटअप अभी सुपर प्रॉक्सी हाँ ऐप में वो लगी हुई थी, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि आपने कहाँ पे प्रोटोकॉल क्या देना है, एचटीटीपी, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई। अगर मैं उसको कनेक्ट करता तो स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाने की प्रॉब्लम नहीं है। उसका भी मैं वैसे वीडियो बना दूंगा, लेकिन वैसे है बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है। बस मैं सपोर्ट से। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था, अगर हम जीमेल पे अपना पाकिस्तानी नंबर ऐड करते हैं उससे तो इशू नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, पाकिस्तानी नंबर भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि प्रॉक्सी मोबाइल और लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं?
डेटा बन प्रॉक्सी जाए क्या? प्रॉक्सी सिर्फ आप अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करोगे, अगर लैपटॉप में काम ओ, करना है तो उसमें आप वीपीएन यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा 464 में चल जाएगी प्रॉक्सी? चल जाएगी प्रॉक्सी आपकी 232 में भी हाँ चल जाएगी, उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। चल चल चलो, थैंक ओके थैंक ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बिलाल क्या क्वेश्चन है, मोहम्मद बिलाल जट क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हम प्रॉक्सी बाय कर लेते हैं जी जी। तो क्या हम प्रॉक्सी को 2 मोबाइल के अंदर चला सकते हैं? चला सकते हैं, फिर ये कि दूसरे एक मोबाइल से डिस्कनेक्ट करके दूसरे में कनेक्ट कर ली जिसमें चलानी है, और पहले वाले में अगर चलानी है तो दूसरे से डिस्कनेक्ट कर दी, इस तरह से वो आप चला सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों में चलाना चाहूँ एक ही बार पे, एट मेरी ए टाइम 2 नहीं प्रॉक्सी? चलती। हाँ, उसके लिए आपको 2 प्रॉक्सीज चाहिए होंगी। ठीक हो चलिए गया। ठीक हो गया, थैंक यू ओके सर। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब्दुल रहीम क्या क्वेश्चन, सॉरी रहमान क्या क्वेश्चन है? अब्दुल रहमान क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्या जी क्वेश्चन है? फ्रेश जो हम पर्सनल पेपाल बना लेते हैं तो उस पर पेमेंट होल्ड हो जाती है, अक्सर हमने ये सुना है कि कोई इशू नहीं आएगा। अगर तो यूएई का पेपाल। अगर तो ओरिजिनल डिटेल्स के ऊपर बना हुआ तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, पेमेंट आपकी पे हो जाएगी, ठीक है। अगर वो फेक डिटेल्स पे है तो फिर हो सकता है कि वो चेक पॉइंट पे ले जाए, ठीक है। अच्छा ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं एक मोटिवेशनल जो है ना वो अकाउंट चला रहा हूँ, 1 मंथ हो गया है, लेकिन वो व्यू जो है ना अक्सर 800 तक चले जाते हैं। तो अभी इसको कंटिन्यू रखूँ या बस छोड़ दूँ इसको? फिलहाल अगर तो अकाउंट ठीक नहीं चल रहे आपके तो उनको छोड़ दें, जो ठीक चल रहे हैं उनको अपने पास रखें। आगे जो मैं चीज़ें बताऊंगा फिर आप वो इम्प्लीमेंट करिएगा, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं मिस्टेक कहाँ पे कर रहा था, ठीक है। आप ये चीज़ें एनालाइज़ क्या करें, जो मैंने बताया है वो मैंने क्या बताया और आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैं यहाँ पे ये गलती कर रहा था। आगे भी आपकी बड़ी क्लासेस होनी है, आपको बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, कॉपीराइट जो हम यूज कर रहे थे टिकटॉक की अपनी ही वीडियो किसी दूसरे को उठा लेते हैं, वो कितने सेकंड तक हमें अलाउ है? वो अभी जो है ना आगे क्लास होती है, मैं आपको बताता हूँ। आप 2 मिनट की वीडियो भी उठा सकते हैं, लेकिन हमें वीडियोस उस तरह की लेना पड़ती हैं, ठीक है। मसला नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है ना कि हम वीपीएन को सरफशार को यूज कर रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसको छोड़ दे कि नहीं, उसको बस क्राइटेरिया पूरे होने तक जो है ना हम इसको यूज करते रहें? क्राइटेरिया पूरा होने तक आप यूज़ कर सकते हैं, जब क्राइटेरिया पूरा हो जाए उसके बाद आप जो है वो प्रॉक्सी पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक्स। ओके हो गया, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब्दुल रहमान क्या क्वेश्चन है? फिर से अब्दुल रहमान ये जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मेरा अकाउंट चल रहा है फ्रांस की लोकेशन, यानी फ्रांस का अकाउंट बना हुआ है टिकटॉक का, तो काफ़ी देर से चला रहा हूँ, यानी तकरीबन 6-7 मंथ से चला रहा हूँ, तो उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ, तो तकरीबन 38 के फॉलोअर्स भी उसके हैं, लेकिन उसकी वीडियोस जो है ना वो यानी जाती नहीं है। तो मैंने ये पूछना था कि ये अकाउंट मैं यूएसए की लोकेशन पे प्रॉक्सी लगा के कन्वर्ट कर दूँ, को मसला तो नहीं है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने अकाउंट को जो है वो यूएसए के आईपी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा जो आपने एक बताया वीपीएन हमने लैपटॉप पे लगाना, आई टॉप वीपीएन, तो उस पे जो आपने बताया कि जो एमुलेटर हमें लगाना वो पेड तो नहीं है, वो यानी वो फ्री है, जस्ट वो फ्री अच्छा है, वो फ्री है? ठीक हो गया। जी जी, चलें ठीक है, ओके थैंक यू ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अली शेर क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास एक अकाउंट है, उसके कल ही 1000 के कंप्लीट हुए हैं और उसने मुझे लास्ट 1 माह 10 दिन में $4-5 बना के दिए, लेकिन वो है यूके की सिम पे, उस पर लेस आरपीएम के साथ मैंने बहुत अच्छे व्यूज लिए और उसने मुझे काफ़ी अच्छे पैसे बना के दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें प्रॉक्सी पे लगा लूँ, तो सिक्योरिटी रीजन भी ना हो और उससे मैं कैसे प्रॉक्सी पे कन्वर्ट करूँ? ऑर्गेनिक अकाउंट ग्रो किया हुआ आपने? बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो वीपीएन से आप शिफ्ट हो जाएं। वीपीएन से जब आप अपने अकाउंट को शिफ्ट नहीं, करेंगे वो तो सिम पे चला रहा हूँ मैं, सिम पे यूके सिम पे चला रहे हैं, सिम पे हाँ। चला रहे हैं, तो फिर आप एक काम करें, उसी मोबाइल के अंदर जिसमें सिम है वो उसी वाले जी मोबाइल के अंदर आप साथ प्रॉक्सी भी लगा लें, ठीक है, यूके की। अगर वो यूके की सिम है ठीक, तो उसमें ये कि आपके पास सिम भी उसी मोबाइल के अंदर रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी यूके की है, तो वो आपके साथ प्रॉक्सी भी बिल्कुल। चलेगी, तो आप उसको इस हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। हाँ बस मैं चाह रहा हूँ कि वो सिक्योरिटी रीजन पर कोई इशू ना आए। कोई मसला नहीं आएगा, कोई मसला नहीं। सिक्योरिटी रीज़न का मसला
किसी एक वजह से नहीं आता, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। जब आपकी इस पे क्लास होगी तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 5-6 रीजंस है जो ठीक आपको है। सिक्योरिटी रीजन के आ सकते हैं। इंशाल्लाह सभी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलाल शाह, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौसम भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौसम भाई, मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। अच्छा फर्स्ट तो ये है कि मैं ऑलरेडी टिकटॉक पे काम कर रहा हूँ, मुझे 6 से 7 मंथ हो चुके हैं। अच्छा मेरा जो वे है वर्किंग का, वो मैं पेच मोबाइल है, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया था हम्म क्लास के अंदर, हम्म तो मैं उससे यूज़ कर रहा हूँ। और सिम में यूएसए की यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मेरे तीन अकाउंट मोनेटाइज हैं और वैसे भी मैं काम कर रहा हूँ। हम्म एक मेरा यूएसए का अकाउंट मोनेटाइज है और एक दो जो है मेरे यूके के हैं। अब ये ठीक है। मेरा एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको प्रॉक्सी में शिफ्ट करता हूँ, हम्म जो कि ऑलरेडी मेरे मोनेटाइज अकाउंट हैं, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, आप देखिए ना, अब वो पैच मोबाइल है, उसमें यूके की सिम आप चला रहे हैं। यूएसए। यूएसए की सिम है तो बस आप यूएसए के साथ प्रॉक्सी लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो आप सिम यूज़ कर रहे होते हैं, वो सिम ने तो आपको जैज़ के टावर से सिग्नल देने होते हैं, ठीक है। वो कौन सा आपको यूएसए से सिग्नल आने हैं, तो वो मसला कर देती होती है। साथ आप प्रॉक्सी लगा लें, बेटर यही है, ठीक है। लेकिन वो वाईफाई से ही अपलोडिंग करता हूँ मैं, वाईफाई जो हमारा फाइबर का लगा हुआ है उसी से मैं हम्म अपलोडिंग करता हूँ। तो अपलोडिंग उस आपकी इस चाहे इशू ने, फाइबर से हो रही है, मैंने कहा आपकी चाहे जी जी, फाइबर से अपलोडिंग हो रही है, आप प्रॉक्सी साथ लगा लो, सिम भी आपके साथ उसी मोबाइल के अंदर रहेगी, ठीक है। दोनों चीज़ें आप अपने एक मोबाइल के अंदर कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मसला है ना, मैंने काफ़ी दफ़ा फेस किया हुआ है कि अगर जैसे अक्सर मैं किसी दूसरा वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे जो अकाउंट है ना उसकी रीच बिल्कुल लो हो जाती है। तो हम्म कहीं ऐसा ना हो कि मैं आईपी ये जो आपने बताया प्रॉक्सी में लगाऊं और उसके बाद हम्म बिल्कुल ही अकाउंट रीच हो जाए, या कुछ ऐसा ऐसा मसला तो नहीं होगा? अभी अगर आपके अकाउंट के ऊपर रीच ठीक आ रही है तो फिर फ़िलहाल आप इसको कुछ ना करें, ठीक है। क्योंकि जब रीच अकाउंट के ऊपर ठीक आ रही होती है, हम उसका आईपी चेंज करें तो हमारे अकाउंट की रीच के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर उस पर नॉर्मल जी रीच है तो फिर हम उसको इस तरह से सिक्योर करेंगे। अगर ठीक रीच आ रही तो फिर हम उसके आईपी को इस तरह से छेड़ेंगे तो रीच ख़त्म हो जाती है उसकी, ठीक है। जिस पे चल रहा है, जैसे जी चल रहा है फ़िलहाल, उसको आप वैसे ही चलने दो, ठीक है। जी, रीच का इशू इसमें ये आता है कि जैसे आपने एक जिक्र करा था अभी कि आपके एक स्टूडेंट थे, उन्होंने फिजिक्स फिजिक्स के हवाले से बताया ना आपने कि हम्म। वो उस पर वर्किंग कर रहे थे। अच्छा मेरा भी एक कंटेंट है, उसमें फिजिक्स के हवाले से ही काम करता हूँ, काफ़ी पुराना है वो अकाउंट। तो जैसे जी। जिस 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 आपने बताया है उसी तरीके का मैं कंटेंट लगाता हूँ, उनके 30-30 मिलियन, मैंने 40-40 मिलियन खुद ही देखे हैं व्यूज। लेकिन बिल्कुल। मेरे व्यूज ना 5 मिलियन 6 मिलियन, उसके बाद जाके ना रुक जाती है वीडियो। हम्म। तो 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 ये इसी का प्रॉक्सी का वजह से हो रहा है, या कोई और रीजन है? 5 मिलियन कम व्यूज़ हैं। नहीं कम तो नहीं है, लेकिन जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं उनके मैंने 30-30 मिलियन 40-40 तो मिलियन देखे आपके हैं। तो बिल्कुल मैं बताता हूँ ना, आप देखें ना, अब जो वीडियो है वो एक टाइम पे आके रुकती ही रुकती है, ठीक है। वीडियो के ग्राफ जो होते हैं ना, अब वो ग्राफ जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। अब आपके कॉम्पिटिटर हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर की तरह का कंटेंट कॉपी करके लगाओगे, उस तरह के कंटेंट को ऑलरेडी ऑडियंस ने देखा हुआ है, ठीक है। आप भी उसी तरह का कंटेंट लगा रहे हो, जिस बंदे ने पहले वो वीडियो देख ली वो बाद में तो नहीं ना देखेगा, ठीक है। तो ये है कि डिपेंड करता है अब आपके कॉम्पिटिटर के अकाउंट्स के ऊपर, रीच का भी जो होता है कि उनके पास कितनी ऑडियंस है, उस अकाउंट के ऊपर फॉलोअर्स कितने हैं। अगर फॉलोअर्स कम है लेकिन फिर भी व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो उनके पास फर्दर अकाउंट्स होंगे जिनके साथ वो रीपोस्टिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अपने स्टूडेंट का बताया, जो ये सेम ऐसे जो आप कंटेंट पे काम कर रहे हैं, वो भी एज इट इज़ इसी तरह के कंटेंट पे काम कर रहा है। उसके पास खुद की 2 मिलियन ऑडियंस है, ठीक है। वो रीपोस्टिंग मारता होगा, इस वजह से आप उसके व्यू 30 मिलियन पे चले जाते हैं, आपके 5 मिलियन 6 मिलियन पे जाते होंगे, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस होता है सर, ठीक है। सही सही। अच्छा एक मेरा पेपाल से रिलेटेड क्वेश्चन था। हम्म। जैसे मेरे पास दो पेपाल हैं, एक बिजनेस भी है और पर्सनल भी है, और जी दोनों जी। ओरिजिनल डिटेल पे बने हुए हैं दुबई की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे कजन्स के नाम पे हैं, और जो पेयोनियर जिससे मैं विड्रॉ लेता था बैंक के थ्रू, वो मेरे नाम पे है। तो पहले तो मेरी पेमेंट आ रही थी, लेकिन अब जो है ना दोनों पेपाल से ना पेमेंट स्टक हो रही है, वो रिफंड हो रही है बार बार, क्योंकि वो अलग नाम से है और आप एक पेयोनियर काम बार करो, बार। पेपाल ही चेंज कर लो। पेपाल किसी थर्ड पार्टी बंदे का या तो बनवा के वो लगा ले, अगर ऑथेंटिक को बंदा मिलता है तो। नहीं तो सर्विस प्रोवाइडर से फ़िलहाल के लिए सर्विस लें, फिर उसके बाद आप एक काम करेंगे, आप जो है अपना खुद का
जब वो पेपाल बना ले एलएलसी रजिस्टर करवा के 1 मंथ लग जाता है एलएलसी बनने में। आपके पास अपनी डिटेल्स होगी, आपको ये मसले मसाइल से जान ही छूट जाएगी, ठीक है। खुद का होगा तो फिर आप खुद ही करते जाएंगे उसको, ठीक है। तो मेरा भाई है छोटा जर्मनी में, अगर मैं उसकी डिटेल लेके अपने नाम पे बना लूँ तो हाँ ये लगा सही रहेगा? सकते हैं। नाम का आप देखें ना, अब उसने अपने आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन करनी है, अपने नाम का ना बनाए। सिर्फ आप अपनी जीमेल और पासवर्ड उसको बता दें कि ये जीमेल उसके अंदर ऐड कर दे और पासवर्ड ये ऐड कर दे। नाम सारी चीज़ें वो अपना खुद का ही करेगा वो, ठीक है। अपना खुद का नाम नहीं आप दे सकते, ठीक है। नहीं, जैसे मैं अपने नाम पे बनवा लूँ अगर? अपने नाम पे आप कैसे बनवा लें? डिटेल्स तो उधर की चाहिए ना, पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर आप कैसे बना लेंगे मुझे ये बताएं। पाकिस्तान में अच्छा, तो ऐसा बन नहीं ऑलरेडी बैन है, पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर नहीं बनता। वो बनता होता तो फिर नहीं, पाकिस्तान में एलिजिबल होता ये। सही सही, वो एक बंदे ठीक ने हो गया मशवरा दिया था कि इसे। उसको ठीक है मोहसिन भाई, शुक्रिया एलएलसी बहुत की, इसीलिए तो एलएलसी हमें रजिस्टर करवाना पड़ती है कि हमें अब पाकिस्तानी आईडी कार्ड के थ्रू उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। लेकिन एक उसमें भी ये नंबर सारी चीज़ें आपको यूएसए की लगती है। जो आपका होता है एलएलसी का ये नंबर और एलएलसी के ऊपर जो नाम होता है वही वाला आपने देना होता है, ठीक है। फिर आपका पेपाल ऑथेंटिक कंसिडर होता है। पाकिस्तानी सारी डिटेल कर लोगे तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है, ठीक हो गया। ओके हो गया, नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके हो गया, ओके हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हासिर, क्या नाम है आपका? यही नाम है हासिर अली है कि अली है? क्या क्वेश्चन है आपका? हाशिर अली। जी, क्या अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन है सर। आपका? वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे कि नाम है हमारा रिलेटिव कोई बाहर है, पेपाल का हम अकाउंट बनवाना चाह रहे हैं। मेरे कजन वगैरह हैं वो ना जापान में रहते हैं। तो सर हम उनसे अगर क्या नाम है पेपाल वगैरह बनवाएं तो उनमें क्या डिटेल लें और क्या दें उनसे डिटेल, इससे हमारे को पेपाल बिल्कुल सिक्योर रहे और मतलब कोई मसला ना हो। जैसे पेपाल अभी भाई में ने कोई बताया प्रॉब्लम कि नहीं आती, पेपाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। जैसे जैसे वो डिटेल्स पूछेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर उसके बाद आईडी कार्ड पूछेंगे, या वो पूछेंगे आपसे ड्राइविंग लाइसेंस, आपने आईडी कार्ड उनका जो उधर का होगा उसके थ्रू उसने वेरिफिकेशन करनी है। जीमेल आपने अपनी दे देनी और पासवर्ड आपने खुद का बता देना। बाकी सारी चीज़ें नंबर ये वो उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स उनसे पूछेगा वो, ठीक है। अब जैसे हमने इजी पैसे जैस कैश का अकाउंट बनाना तो वो स्टेप बाय स्टेप हमसे पूछता है कि अपना CNIC का नंबर जी दें, जी अपना ये वो चीज़ें दे, वो सेंसिटिव वो सारी चीज़ें उनको सबमिट कर दे, वो बन जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसका बताना, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ आए, यूट्यूब के ऊपर इसकी कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो प्रैक्टिकल बंदे करके दिखाते हैं। आप वीडियो को एक देख लें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको थोड़ा फॉलो करके बना लें, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ईजी है पेपाल बनाना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ठीक ठीक है। है। ओके सर ओके एक ओके क्वेश्चन हमारा ये था सर, ओके। जैसे हमारे पास हमें ना कोई एंड्रॉइड मोबाइल परचेज करना है तो आप हमारा कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर दें जिससे हमें मतलब मोबाइल अच्छा लेना है जो एंड्रॉयड आपने एंड्रॉइड यूज़ कर रहा हो। एंड्रॉयड मोबाइल आप यूज़ कर लो, Decode Bold 3 Pro अच्छा मोबाइल है ये। ऑलमोस्ट आएगा तकरीबन 32-33 हज़ार रुपये की डिवाइस है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो भी अच्छा है। रैम इसकी 8 GB है, 8 GB एक्सटेंडेबल है, 16 GB इसकी रैम हो जाती है। प्रोसेसर इसका हैवी है। अभी जो जिस पे आपको अकाउंट से सारी चीज़ें दिखाई हैं वो यही वाला मोबाइल है, ठीक है। या फिर ये ले लें, अभी रिसेंटली मैं एक मोबाइल लेके आया हूँ S21, ठीक है। वो मुझे पड़ा है कोई 35 हज़ार रुपये में, लेकिन वो मुझे मिला गुजरावाला से, ठीक है। वो लड़के को भेजा था, फिर वो वहाँ से लेके आया था। अब उसमें ये कि या तो डॉट होगा या शेड होगा, ठीक है। वैसे उसकी जो प्राइस है वो 1.5 लाख रुपये है, लेकिन आपको डॉट शेड में मिल जाए। सैमसंग का मोबाइल है, वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। 20 छोड़ के 40 अकाउंट्स भी चलाना चाहो तो ईजिली चल जाते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइसेस मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बाकी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देखेंगे, नॉर्मल डिवाइस कोई भी ले लें ताकि आप अपना काम कंटिन्यू करें। जब आपका काम कंटिन्यू हो जाएगा फिर उसके बाद जो है आप उसको फर्दर जो है आगे अपने सेटअप का अपग्रेड करते जाएंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है सर, हमारा एक ओके। क्वेश्चन और था सर, जैसे आपने कुछ देर पहले भी एक स्टूडेंट से पूछा था कि आप एक प्रोक्सी पे कितने अकाउंट बना सकते हैं, तो आपने बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप उनको एक एक अकाउंट बनाने हैं। जो आपके 20 अकाउंट्स आपने बताया था कि 20 अकाउंट्स आपको यूज़ करने हैं एक बंदे को चलाने हैं। तो जी सर जी हम एक एक अकाउंट रोज़ाना की बुनियाद पर बनाएंगे तो अपलोडिंग भी हम उसी एक प्रोक्सी पे करेंगे? बिल्कुल, वो अपलोडिंग भी आपकी एक ही प्रॉक्सी के ऊपर होगा। रोज़ाना की बुनियाद पे जैसे जैसे आप अकाउंट्स बनाते जाओगे वैसे वैसे आप उसको फिर आगे अपनी वर्किंग के अंदर एक्सपेंड करते जाओगे, ठीक है। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था सर, अभी आपने बताया कि आईफोन का आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है कि वो आईफोन में मतलब ज़्यादा अच्छा टिकटॉक का RPM वगैरह और यूज़ हुआ है। सर उसमें हम पूछ रहे थे, हमें वैसे आईफोन पे बनाने था कि हमारे पास ऑलरेडी एक आईफोन था, हमने पर्सनल यूज़ के लिए था। वो नॉन PD है, अगर आपने भी बताया तो हमारा दिल करा है कि हम यूज़ करें टिकटॉक अपने आईफोन में ही। तो सर बिल्कुल उसको भी कर हम लें। रिस्टार्ट करें वापस से ही, बिल्कुल, वो या भी आपको लेकिन ये नॉन रीसेट PD ही करना है मेरे पड़ेगा। पास?
नहीं, वो रीसेट आपको ये एक दफ़ा से करना पड़ेगा, एक दफ़ा से आपको रीसेट वो भी डिवाइस करना पड़ती है, ठीक है, ताकि वो उसका जो ये आईपी है वो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो ये वैसे भी नॉन पीटीआई है। चाहे वो नॉन पीटी है, लेकिन देखे ना आपने उसके अंदर काफ़ी इस तरह की वर्किंग की है पाकिस्तानी आईपी के ऊपर रह के, ठीक है, तो फिर काफ़ी इस तरह की चीज़ें स्टोर हो जाती होती है, इस वजह से हमने आईपी रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। अच्छा सर, तो सर इसमें हमारा एक टिकटॉक अकाउंट है वो जो पाकिस्तानी हमारा यूज हो रहा है, जो हम अक्सर वीडियोस वगैरह हम अपनी अपलोड करते थे, तो हम जैसे अभी इसके ऊपर हम अपनी प्रॉक्सी लगाकर वो अकाउंट अपना यूज कर सकते हैं या नहीं? अब प्रॉक्सी बंद करके हम अपना अकाउंट यूज कर लें, प्रॉक्सी यूज करने के बाद अगर फिर तो यूज करने के बाद अगर वो फिर हम वो पाकिस्तानी, यूएसए वाले अकाउंट यूज कर लें? हाँ वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि वो मोनेटाइजेबल नहीं कंसिडर होगा, वो सिंपल अकाउंट ही होगा, लेकिन यूज़ करा जा सकता है उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, जैसे मैं ये एक टिकटॉक अकाउंट जो मेरे मोबाइल में है ऑलरेडी पाकिस्तान का, वो मैंने एक मोनेटाइजेशन के लिए नहीं बनाया, सिर्फ वैसे ही मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता था उसके ऊपर। ठीक है, नहीं आप फ्रेश तो अकाउंट मैं बना वो के चाह यूज़ रहा हूँ कि करना, वो मेरा वो आप जी वो फ्रेश मेरा अकाउंट अकाउंट बना के खत्म यूज़ नहीं हो। करना। जी, तो मैंने उसके कहा मैं स्विच अकाउंट में यूएसए के अकाउंट ऐड करके फिर प्रॉक्सी ऐड कर लूँ, फिर हाँ वो जब प्रॉक्सी में ऑन करूँ तो वो अकाउंट यूज कर लूँ, प्रॉक्सी बंद करने के बाद मैं अपना पाकिस्तानी अकाउंट यूज कर लूँ। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं करना है, तो वो टिकटॉक के अंदर ही है ना, टिकटॉक तो उस चीज़ को एक्सेसिबल बना ही रहा है आपके लिए स्विच अकाउंट के ऊपर, आप उसको अगर इस तरह से करोगे तो बात तो फिर वहीं पे आ जानी है, आईपी आपका चेंज होगा, तो आप इस तरह से ना करो, प्रॉक्सी कनेक्ट ही रखो, कोई इशू नहीं आएगा उसके ऊपर, ठीक है। ठीक है सर, थैंक ओके यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बिलाल शाह, क्या क्वेश्चन है आपका? बिलाल की क्वेश्चन है, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, कोई क्वेश्चन नहीं है। हसमत, क्या क्वेश्चन है? हसनत सॉरी, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। हाँ जी भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या रीजन मैटर करता है? रीजन आना चाहिए अकाउंट में, शो होना चाहिए लाजमी? नहीं, वो मैटर नहीं करता, अगर ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो विदाउट रीजन भी हो, क्योंकि मोस्टली जो न्यू अकाउंट्स होते हैं वो विदाउट एनी रीजन भी होते हैं ना, तो उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, ठीक है, तो आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि मैंने ना अपना फ़ोन अलग लिया था एंड्रॉयड, उसमें सेटअप बनाया हुआ था और वही प्रॉक्सी आपके तरीके से, लेकिन जी वो जी। पहले जब यूट्यूब से देखना था वो सुपर प्रॉक्सी में भी किया हुआ था और वो वाईफाई में भी, लेकिन अभी मैंने उसको वो वाइट लिस्ट कर दिया जैसे आपने कहा ना, तो अब वो प्रॉक्सी बिल्कुल सही है, 100% वो उसका आ रहा है, बस तो फिर मैं आप वही वही यूज़ कर लें। कंटिन्यू वही करूँ या बिल्कुल रीसेट कर दूँ बिल्कुल फ़ोन फिर से? बिल्कुल बिल्कुल, आप वही वाली यूज़ कर ले, कोई इशू नहीं आएगा उसमें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके होगा, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद जो है मैं ओपन करता हूँ ग्रुप आपका, आप जो है ग्रुप में आ जाएं, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, आप से काफ़ी लोगों ने सुबह जाना भी है, ठीक है। उमैर, क्या क्वेश्चन है आपका? ये सलाम अलैकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मैंने प्रॉक्सी में सेटअप की है सारी, तो वो डॉट नेट पे जाकर चेक करता हूँ तो वहाँ वो 90% आता है, तो जी जैसे जी। आपने डेट एंड टाइम का बताया था ना, तो वो नीचे में वो 10% उसी का इश्यू बता रहा है। हम्म, तो वो आप चेंज तो करें, मैंने उसका तो ठीक हो काफ़ी ट्राई जाएगा की वो। है, स्पॉट वो नंबर पे काफ़ी मुझे ट्राई की, वो बताइएगा फिर ना, भी नहीं हो रहा। स्पॉट नंबर पे मुझे वो दिखाइएगा, मैं आपको वहाँ पे ब्रीफ कर दूंगा। आपने सारे जो है वो GMT-4 जो है न्यूयॉर्क से लेके GMT-4 से लेके GMT-7 तक, वो सभी के सभी जो है वो आप इस तरह से ट्राई करके देखें, वो हो जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक वो है, आपको तो समझा उसके बाद दूंगा, एक और कोई मसला सवाल है नहीं है। जी जी। कि ये मैंने सारी प्रॉक्सी सेटअप की थी, उसके बाद मैंने इसमें व्हाट्सअप बनाई थी, तो वो जो टिकटॉक में लाइव का ऑप्शन था वो चला गया था दूसरे नंबर पे, वो एक और टिकटॉक का अकाउंट बनाया था, तो वो क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम भी दिखाया उसमें। तो अभी जैसे मैंने बताया, फिलहाल आप वैसे करें, पीछे जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, अभी इसको करके देखें जैसे मैंने आपको बताया, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, ठीक है। ये ठीक है। और उसके बाद अब सर हम उसके वीडियो बाद अपलोड करते हैं, जी, वीडियो अभी अपलोड करते फ़िलहाल हैं तो अभी वीडियो ना अपलोड करें, वेट करें सर क्लासेस का, सिर्फ आगे मैं समझाता हूँ। जी जी। बहुत देर का क्वेश्चन है मेरा सवाल था। जी जी। जी जी, पूछे पूछे। वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके वीडियो के नीचे है ना वो एनालिटिक का ऑप्शन आता है, वो वो आपको मेरा नहीं आ प्राइवेसी रहा आ मेरा रहा से होगा, कोई प्रॉब्लम प्राइवेट नहीं, सेटिंग आ वो है। खुद ब खुद ही आ जाता होता है, जब आपका अकाउंट जब वो 100 फॉलोअर्स को क्रॉस करता है या टिकटॉक की अपडेट आती है, तो उसके बाद वो खुद ब खुद ही शो हो जाता होता है, उसका मसला नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो अपलोड करके डिलीट करें तो अकाउंट पे कोई फर्क पड़ता है?
अगर ये कि बार बार वीडियो अपलोड करके डिलीट कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। अगर इन केस आपने टाइटल टैग नहीं सही से दिए फिर आप उसको कर देते हैं एक वीडियो को, ठीक है, तो इससे कोई इशू नहीं आता, ठीक है। बार बार करने से इशू आ जाता होता है। ठीक हो गया? जी ठीक है सर, ओके बस ओके, जी। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, अभी जो है टाइम हुआ 1:40, ठीक है। 2 बजे तक हम ये सेशन करते हैं, आई थिंक सो हो जाएगी कंप्लीट तब तक ना क्यों नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला। सबके क्वेश्चन में लेता हूँ, फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करें ना ताकि सबकी बारी है। 1 घंटे का ये भी हमारा सेशन हो गया, 2 घंटे की हमारी ये क्लास हो गई है, तो ये कि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करें। जी जी अब्दुल्ला, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे वालेकुम मुकुंद भाई? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने जी जी। पूछना था हम प्रॉक्सी सेलर भी यूज़ कर सकते हैं? प्रॉक्सी सेलर पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो मेरा जिस प्रॉक्सी पे एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको शेयर किया, जिस पे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं या जिन पे मेरी जो है वो तसल्ली है उनको आप यूज़ कर लें। बाकी प्रॉक्सी सेलर का अगर आपने यूज़ किया हुआ है, आपको लगता है कि वो अच्छी है, तो फिर आप उसको यूज़ कर लें। असल में ना मैंने चीप प्रॉक्सी यूज़ की है तो मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिले। चीप प्रॉक्सी वही हमने वाइट लिस्ट भाई, करके यूज़ करना होती है, रिजल्ट्स हमें कंटेंट नहीं देने होते, प्रॉक्सी ने रिजल्ट्स नहीं देना होता, ठीक है। जैसे भाई बता रहे थे ना कि उनको पाकिस्तानी ऑडियंस आनी शुरू हो गई थी, वैसे मेरे साथ भी शुरू हो गया था ये आप चीप साथ प्रॉक्सी में। फेक जीपीएस यूज़ करो, जैसे अभी मैंने सेटअप बना बताया वैसे एक दफ़ा से आप करके फिर आप करके देखिए, मैं फिर मुझे बताएं। मैं आपका बड़ी देर से पुराना स्टूडेंट हूँ, हाईलाइट हम्म आप वीडियोस देखता था तो वहाँ सारा सेटअप वगैरह किया हुआ था। आप फिर एक काम तो करें, लेकिन चीप फिर प्रॉक्सी से मूव ऑन हो जाए भी आईपी रॉयल की प्रॉक्सी के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉब्लम कर रही थी तो, ठीक है, क्योंकि इनकी सपोर्ट जो है ना वो गंदी है। अगर आपको इस तरह से मसला आता है तो हम इनकी सपोर्ट से कांटेक्ट करते हैं, अपनी प्रॉक्सी रिप्लेस करवा लेते होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर मतलब हमारा सारा फेक जीपीएस भी चल रहा है, हमारी आईपी भी ठीक है, अगर जी जी। हमने फिर टिकटॉक को लोकेशन असेस देनी है? टिकटॉक को लोकेशन की एक्सेस आप फेक जीपीएस ऑन करने के बाद दे सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप ना दें, ठीक है। पता नहीं हमारी कहाँ से मतलब लोकेशन लीक होती है कि सारा कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन मैं जब बताता हूँ टिकटॉक को आपको लोकेशन देते हैं मैं तो बताता हूँ पाकिस्तान आपको को मैं बताता हूँ आपको। आपकी जो लोकेशन होती है ना, जो अभी मैंने आपको सेटिंग बताई कि आप कॉन्टैक्ट्स को अलाउ करते हैं या फेसबुक को अलाउ करते हैं, वो ऑलरेडी अलाउ हुए होते हैं, तो इस वजह से भी आपकी पाकिस्तानी ऑडियंस पे जो अकाउंट मूव ऑन होना शुरू हो जाता है। आप उनको डिसअलाउ कर दो कि वो चीज़ हो ही ना आपके अकाउंट के ऊपर, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। सर मैं वो मतलब सारा ठीक चल रहा है, उसने लोकेशन असेस मांगी, मैंने असेस दे दी, जी साथ ही जी। मतलब कि फैसलाबाद के व्यूज आने शुरू हो गए। तो आप उसकी लोकेशन ऑफ ठीक कर है दो तो जाके सेटिंग्स, अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो। अगर फेक हाँ फिर जीपीएस मैं कनेक्ट है बाहर तो आ फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी चल रही है ना सारी। हो सकता है कि कहीं पे मिस्टेक हुई हो आपसे, इस वजह से भी हो जाता है। आप ये करके देखिए, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर फिर इशू आए मैं तो भी मुझे स्पॉट नंबर पे मैसेज करके बताएं, मैं फिर आपको उसका फिर ये कि वीडियो बना के भेज दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से वर्डिंग से तो नहीं ना सही से क्लियर होता, तो मुझे आप उसकी सही वीडियो बात बना है। के भेजिएगा चले तो मैं फिर ये आपको वेरीफाई कर दूँगा, ठीक है। मैं दोबारा इसको ट्राई करके देखूंगा। ओके ओके। दूसरा, डुअल स्पेस में तो एक ही क्लोन का वो है, मतलब जी आप जी। एक ही क्लोन कर सकते हैं, मतलब आपको पेड लेनी पड़ेगी डुअल स्पेस। ड्यूल स्पेस की मैं जो एप्लीकेशन दूंगा वो मोड होगी, उसमें आप मल्टीपल क्लोन्स बना सकते हो उसके, ठीक है। जी वो क्रोम से भी डाउनलोड हो सकती है फिर तो मोड। हाँ, उसको मोड यूज़ कर लो, उसका कोई इशू नहीं है, उसमें जितने मर्जी बना लो आप क्लोन, ठीक है। ओके दूसरा ओके। मेरा लास्ट क्वेश्चन है हम्म। कि अगर मतलब मैं फ़ोन के ऊपर यूके का सेटअप कर लूँ और अगर मैं यूएस के सेटअप के लिए अपने ये कंप्यूटर के ऊपर एक इनकॉग्निशन ब्राउज़र यूज़ करूँ, उसके अंदर नहीं, होता उसको ये है यूज़ कि ना आपकी करें। मैं समझ गया आपको, उसको ना यूज़ करें, वो टेम्परेरीली जो बनता है इस तरह से, ठीक है। वो जो है ना काम ख़राब ही करता है, अकाउंट के ऊपर जो है ना मसले आना शुरू हो जाते हैं, आप बार बार उसको यूज़ करते हो, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप जो है वो ऑथेंटिसिटी के साथ जो अकाउंट्स को लेके चलो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महफूजुर रहमान, क्या क्वेश्चन है आपका? जी जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर इस वक्त मैं ओमान में हूँ, तो पेपाल के बारे से इसका सवाल जी जी। कि मैंने मेरे पास यहाँ का रेजिडेंट है कि मैं काम करता हूँ तो है मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ का कार्ड भी है, तो उसकी डिटेल के साथ बन जाएगा वो, पेपाल बनाऊंगा तो वो कंपनी तो मेरे बॉस की है, तो कोई बॉस की प्रॉब्लम है, नहीं है। कंपनी का नाम उसका लगाऊं और डिटेल अपनी सारी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मेरे आएगी। पास बैंक अकाउंट भी इधर का है, तो हम्म। सब कुछ अटैच होता है।
हाँ जी बिल्कुल, कोई इशू नहीं, आप उसको लगा सकते हैं, एक किसी तो किस्म सर की ये कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन हो नहीं गया, है। थैंक जी यू जी, इसका। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या है इसका आपका? यानी एक यूट्यूब पे कुछ वीडियोस चल रही थी, गो लॉगिन्स वाली कुछ एप्लीकेशन है, उसके बिल्कुल, बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गो लॉगिन भी वो मैंने यूज़ ब्राउज़र करवाई वगैरह। हुई है। गो लॉगिन भी मैंने यूज़ करवाई हुई है, लेकिन वो मतलब फारिग है, ठीक है। उस पे ये कि आपको लोकेशन सारी चीज़, मतलब जैसे तो हमने वीपीएन यूज़ करना है, वो वीपीएन की तरह ही है, ठीक है। उसका भी आपको फिर पेड लेना पड़ता है, वो फिर ठीक काफ़ी कॉस्ट करता है, तो बेटर यही है प्रॉक्सी पे काम करना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके हो गया, ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। शाहिद, क्या क्वेश्चन है आपका? शाहिद का भी क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है। डेल, ये जिन्होंने अब लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ, डेल 3567, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी, क्या क्वेश्चन है आपका? सैमसंग। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। भाई आपसे पूछना था कि अगर हमने मोबाइल में अकाउंट बनाए हुए हैं और हम मोबाइल चेंज कर लेते हैं तो कोई मसला तो नहीं है? आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। मोबाइल फ़ोन क्या, मोबाइल फ़ोन को क्या करें, लेके कहीं पे जाएं तो? नहीं नहीं, मोबाइल अगर हम चेंज करें। मोबाइल हम चेंज करें तो वही वाली प्रॉक्सी हम जी, दूसरे मोबाइल में लगा लेंगे, ठीक है, पहले वाले से ऑफ़ ठीक है। करके, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मोबाइल मेमोरी के हिसाब से कौन सा अच्छा है जो बाद में स्टोरेज का मसला ना हो? कोई मोबाइल ले लें, स्टोरेज का मसला 1 to 8 GB तक इनफ स्टोरेज है, आप इजीली यूज़ करें, उसको कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम अब जैसे ऐप यूज करते हैं, राइडिंग ऐप होती है, उसमें लोकेशन ऑन करनी पड़ती है, या हम खुद कहीं जा रहे हैं, हमें लोकेशन ऑन करनी पड़ती है उसमें, तो उससे कि हमारी लाइफ में वो मसला तो नहीं होता लोकेशन का? फेक जीपीएस आप लगा के रखें, फेक जीपीएस के बाद आपकी लोकेशन ऑन हो भी जाए ना, तो आपको गूगल मैप पे भी वो आपकी फेक जीपीएस वाली लोकेशन ही बताता है, यूएसए की लोकेशन ही बताता है, ठीक है। तो फेक जीपीएस को यूज़ करने का मकसद ये है कि आपकी वो गूगल मैप तक की लोकेशन वो चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे राइडिंग ऐप्स होती हैं हमारी, जैसे इन ड्राइव वगैरह हैं, हाँ, तो उसको तो आप यूज़ कर लें, उनको आप एक्सेस दे दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उनको लोकेशन हमारी सही लगेगी? हाँ, उस पर आप लोकेशन बना लें। फेसबुक के आईडीज़ की बात कर रही हैं आप? नहीं सर, इन ड्राइव ऐप वगैरह जो होती इन हैं, ड्राइव हमने की, जो राइडिंग की। हाँ वो जी। वो उसको जाना उसके होता है। उसका मुझे पता नहीं है, उसका आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से तो इन ड्राइव अपने प्रॉक्सी वाले मोबाइल में की नहीं है। ये जो है वो न्यू चीज़ है, आपको खुद ही ट्राई करके देखना पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है जी। ओके हो गया, ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आकिब, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैंने दुआ करवानी थी वालिद साहब के लिए। मैंने कहा कि इसलिए मैं बैठा आमीन, हुआ था, आमीन। तो अल्लाह थोड़ा पाक जरूरी आपके, था, मैंने कहा कि आप। आमीन आमीन, अल्लाह पाक आपके वालिद को सही तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। बस ये कि आपने मेहनत करनी है, अब आपकी मेहनत ही है, ठीक है। मेरा काम है बिल्कुल आपको सिखाना, बिल्कुल बिल्कुल करना आपने खुद ही है, ठीक है। मेरी तरफ से बिल्कुल, बस सिखाने में अच्छा। कमी नहीं आएगी, जी आप जी, आपकी तरफ से कमी ना आए। अल्लाह ये कि आप सबको कामयाब करे, दुआ मेरी यही है, ठीक है। आमीन तो आमीन। ये कि अच्छा, टाइम आप एक और सबने पूरा बात ये देना है। थी कि जी जी। एक और बात ये थी मोहसिन भाई कि जो अब आप ग्रुप ऑन करते हैं ना, तो हम्म। इसको मुख्तसर किया करें। 1 मिनट मुख्तसर, में इतने मैसेज आते हैं, समझ मैं नहीं आपको आते बताऊँ, बंदे को, बंदा वो मुख्तसर क्या। होंगे जब आपकी क्लास 6 होगी, उसके बाद ये मुख्तसर होंगे। फ़िलहाल के लिए सभी जो है ना वो अपना अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और ये करवाने का मकसद ये है कि आप सब जो है इस चीज़ को एनालाइज करें कि आपके ग्रुप में कौन बंदा है जो ग्रुप लीडर बन सकता है, ठीक है। तो वो इस बिहाफ पे ये हो रहे बिल्कुल हैं, ऐसे ही। आप उनको छोड़ें, वो जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बस आप ये चेक करें कि कौन बंदा है जो नॉलेज ठीक से शेयर कर रहा है, ठीक है। इरफान है आपके ग्रुप के अंदर, बड़ी अच्छी नॉलेज रखता है, इसके अलावा और लड़के भी हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो आप ये देखेंगे कि आपका ग्रुप का लीडर कौन बन सकता है, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके मोहसिन भाई, थैंक ओके यू ओके, थैंक। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब्दुल रहीम, क्या क्वेश्चन है आपका? अब्दुल रहीम को क्वेश्चन है, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, कोई क्वेश्चन नहीं है। नाकिस हसनैन, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको।
जी सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे दो सवाल हैं। जी पहला जी। सवाल ये है कि लोकेशन कितना मैटर करती है। जो हम फेक जीपीएस इस्तेमाल कर, आपने कहा कि फेक जीपीएस इस्तेमाल करना है आपने, ठीक हो गया ना। जी जी। पहले ना वो अभी आपने किसी और कंपनी का बताया फेक जीपीएस, पहले था वो लेक्सा का, वो हम्म येलो कलर, ठीक है ना। हम्म। वो डिस्टर्ब करता था सर, वो जाने के जब आप लगा लेते थे तो उसके बाद आप जैसे टिकटॉक ऑन करते थे तो 1-2 घंटे बाद वो लोकेशन चेंज कर देता था। तो इस वजह से तो मैंने ये अभी रेकमेंड आपने किया, ये अच्छा चलता है, ठीक है, इसको हमने यूज़ ये करना अच्छा क्योंकि चलता है ये सर। अच्छी वर्किंग करता है। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया सर। और दूसरा सर ओके हो ये कि गया। ये हमारे, हम जैसे ही अकाउंट बनाते हैं तो हम्म। हमें पहले टिकटॉक डेट ऑफ बर्थ का, जी ठीक जी। है, क्या मैटर करती है ये चीज़ इसमें। डेट ऑफ बर्थ मैटर नहीं करती, स्टार्टिंग में आप कोई भी रैंडमली रख दो, कोई इशू नहीं आएगा। पाकिस्तानी आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन आपकी फिर भी हो जाती है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ की वजह से आपके अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। टिकटॉक किसी भी आईडी कार्ड की डेट ऑफ बर्थ कोई भी है और उसके बाद आपके अकाउंट की डेट ऑफ बर्थ और है, कोई इशू नहीं आता, उसने वेरीफाई कर देना होता है, ठीक है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर। ओके ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनव्वर ब्लोच, क्या क्वेश्चन आपका? मनव्वर ब्लोच का कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, कोई क्वेश्चन नहीं है। तलहा खान, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बोले आपने बोले। कहा था कि आईफोन 6 को आपने आईफोन 6 को रिकमेंड किया था, तो मेरे पास जो है ना आईफोन 8 है सिंपल। हम्म। अगर वर्किंग में लेना तो तो यूज़ कर इस पर सकते भी हैं उसको भी। अच्छा ठीक है सर। तो दूसरी बात यह है कि आपने रिकमेंड किया था कि आईडी कार्ड होना चाहिए प्रॉक्सी लेने के लिए। जी जी। तो मेरे पास तो किसी बैंक का ना कार्ड है ना कोई मेरा अपना आईडी कार्ड है, तो इसके लिए बाइनांस से होगा जो आपने प्रॉक्सी बताई थी उसको बाय करने के लिए। अगर बाइनांस है आपके पास तो उसके थ्रू कर ले, उसके थ्रू भी हो जाएगा, ठीक है। सर वो तो बाइनांस आपने चीप प्रॉक्सी के लिए किया था, दूसरा जो प्रॉक्सी है उससे भी हो जाएगा। उस हाँ उससे भी हो जाएगा, दोनों साइड से हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, आपने ये कहा था कि आईफोन पर 3 अकाउंट चला सकते हैं स्विच ऑन के जरिए, तो हम्म। इसको क्लोन कर सकते हैं पर। आईफोन पे क्लोनिंग वाला सिस्टम ना करें, उस पर लिमिटेड ड्राई के काम करें, उसी पे आपको फिर अच्छे व्यूज़ आते हैं। अगर ये स्पैमिंग भी क्लोनिंग की तरफ जाएंगे या इस तरह से बल्क की तरफ जाएंगे तो फिर वो काम वहीं पे आ जाना है। इसको आप एक लिमिटेड वे में लेके चलें, ठीक है। अच्छा, इस पर आईफोन पर जो मतलब हम स्विच के जरिए चलाते हैं 3 अकाउंट, बिल्कुल। इनमें कोई इशू नहीं आएगा। वहाँ पे हम स्विच करके चला लेंगे, 3 अकाउंट्स मैक्सिमम हमारे होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ अपलोडिंग के टाइम ही स्विच करने हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके हो गया, ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते थैंक यू। हैं। मोस्ट वेलकम। तलहा खान, क्या क्वेश्चन है आपका? तलहा का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है। अहमद, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। जी मोहसिन भाई, मेरा ये मसला आ रहा था डुअल स्पेस में कि जब भी मैं अस्सलाम अकाउंट। वालेकुम सर। हेलो। एक सेकंड ज़रा, एक सेकंड ज़रा। तलहा, मुझे अहमद से क्वेश्चन ले लेने दें। जी अहमद बोलिएगा। आवाज़ आ रही है आपकी आवाज़? क्वेश्चन ले लेने दे पहले अहमद से। जी अहमद बोलिएगा। जी हाँ, जी मैं ये जी। कह रहा था कि डुअल स्पेस में हमेशा मेरे साथ वो मैक्सिमम लिमिट वाला आ जाता है मसला। हम्म। तो उसमें आप तो ये मैं ऐसे कर करें, सकता हूँ कि मैं क्रोम से बना के इसमें लॉग इन करूँ। क्रोम से बना कर भी कर सकते हैं, मेन टिकटॉक से बना कर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलें ठीक है। ओके हो गया, और ओके हो ये गया। और जी जी। लोकेशन मोबाइल की ऑन रखनी है या ऑफ करनी है? लोकेशन ऑफ कर दे। फेक जीपीएस जब कनेक्ट करना है वो ऑटोमेटिकली लोकेशन को पकड़ लेगा, ठीक है। और एरोप्लेन मोड? वो भी आप चाहे तो ऑन कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि चलें सिम तो ठीक है है, नहीं तो ओके उसका वैसे थैंक यू। फ़ायदा नहीं, ठीक होगा। मोस्ट वेलकम। जी तलहा बोलिएगा, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने 2-3 पहले मंथ एक सेलर से अकाउंट बाई किया था, 0 फॉलोअर्स यूएसए मोनेटाइज अकाउंट। हम्म। जैसे मैंने अकाउंट बाई किया और जिस तरह मैंने अपने मोबाइल में लॉगिन करने की कोशिश की, लेकिन लॉगिन हो रहा था, लेकिन वीपीएन के बगैर कुछ वीडियोस नहीं शो हो रही थी। जब वीपीएन कनेक्ट करता हूँ तो वीडियो शो होना शुरू हुई। मैं बता रहा फिर हूँ मैंने कुछ आपकी
कुछ अकाउंट्स होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक रीजन के अंदर टिकटॉक ने जो उसको लिमिटेड किया होता है। अब कुछ यूएसए के अकाउंट आप पाकिस्तानी आईपी पे उसके यूज़र नेम को सर्च करके ओपन करोगे, आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है, अब आपको यूएसए के आईपी के ऊपर ही मिलेंगे। तो ये चीज़ है उसमें, ये कि फिर फिर आपको मैंने प्रॉक्सी के थ्रू ही काम करना पड़ेगा। जी जी। फिर मैंने आपकी वीडियोस दी की प्रॉक्सी बाई किया, मैंने 3 मंथ के लिए प्रॉक्सी बाई किया चीप प्रॉक्सी से, जी और जी। अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो गया था आईपी चेंज की वजह से। फिर मैंने 1 मंथ वर्क किया है उस पे और अकाउंट को मैंने ठीक कर दिया। जिस तरह अकाउंट ठीक हुआ 1 दिन बाद फिर डिस्क्वालीफाई हो गया। आपका जो अकाउंट और उस डिस्क्वालीफाई हुआ था वो ठीक हो जाए, अब तो आपने उसको सेल कर देना, अपने पास नहीं रखना। वो बार बार इसी तरह से होता रहेगा। टिकटॉक ने जिस अकाउंट को सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई कर देना ना, उसने बार बार डिस्क्वालीफाई होते ही रहना, ठीक है। सर मेरे वो बहुत अच्छी व्यूज भी आई थी उस अकाउंट पे, और डैशबोर्ड 1 जो है मिनट वो ग्रोथ शो हो वाले के रहा ऊपर है। व्यूज़ अच्छे ही आते होते हैं, ठीक है, वो सभी 1 मिनट वाले के ऊपर अच्छे ये व्यूज़ देते हैं। उस वक्त टिकटॉक 1 मिनट कोड प्रोग्राम को पुश नहीं कर रहा था, वो हम्म। 2-3 मंथ के पहली बार। और अभी मेरा डैशबोर्ड शो हो रहा है, और 19 तारीख को मेरा अपील है। तब तक आपकी क्लास हो तो जाएगी अपील वाली, आप वो क्लास देख के अपील कीजिएगा, ठीक है। और प्रॉक्सी सही काम नहीं कर रही थी, मैंने अभी सरफशार्क वीपीएन बाई किया, तो आपने कहा कि प्रॉक्सी के थ्रू काम कर रहा है। इस तरह मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। वो सरफशार्क वीपीएन पे देखे ना, 14,000 रुपये मैंने खर्च किए। तो क्यों खर्च किए हैं? प्रॉक्सी पे काम करो, प्रॉक्सी पे ही आपने काम करना है। वीपीएन आपको मसले मसाइल करेगा, नॉन मोनेटाइज जब तक आपका अकाउंट है तब तक आप प्रॉक्सी वीपीएन पे चलाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वीपीएन पे अब आप काम करोगे, उस पर भी आपको सिक्योरिटी रीज़न के मसले मसाइल आना शुरू हो जाना, तो फिर जो है कि बात वहीं पे आ जानी है। एक स्टैटिक आईपी रखो, एक ही प्रॉक्सी होगी, उसी को बार बार आप रिन्यू करोगे और उसी को आप आगे यूज़ करोगे, अपना आईपी बार बार चेंज नहीं करोगे, ठीक है। और 1 मिनट ग्रोथ वाला सर जो अकाउंट है वो एक टाइम पे आकर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलते, ठीक है। चाहे जितनी मर्जी वो रीच दे रहे हैं, उसने एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाना होता है, ठीक है। सर सरफशार्क वीपीएन में भी स्टैटिक आईपी होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन ये कि उसका हिसाब और है, क्योंकि उसमें आपको एक आईपी के साथ उन्होंने मल्टीपल आईपीज़ और देने होते हैं, और उनकी वर्किंग के अंदर और प्रॉक्सी की वर्किंग के अंदर बड़ा डिफरेंस होता है। प्रॉक्सी ने बिल्कुल, अब वो प्रॉक्सी है क्या चीज़ है? प्रॉक्सी का मतलब है कि उन्होंने बिल्कुल आपको स्टैटिक रेजिडेंटल एक ही आईपी का आईपी देना, और उनका काम ही यही है, ठीक है। वीपीएन आपको साथ मल्टीपल जो है वो भी अलाउ करने होते हैं, तो उस पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैंने बताया कि एक्सपीरियंस के बिहाफ पे प्रॉक्सी यूज़ कर लें। वीपीएन पे आपको मसले मसाइल फिर एक टाइम के बाद आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सर कब एक 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम जो अकाउंट है इसको अब मैं छोड़ दूँ कि क्या करूँ? उस पे रीच भी अच्छी आई है, 10,000 फॉलोअर्स भी हो गए उस पे। तो वो अगर ठीक हो जाए ना तो उसको आप सेल कर देना, अच्छे पैसों में वो निकल जाएगा। अगर उस पर काम किया तो फिर उसने वो डिस्क्वालीफाई कर देना, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप उसको सेल कर लेना, ठीक है। और जो डैशबोर्ड शो हो रहा है उस पे वीडियो भी शो हो रही है, लेकिन अर्निंग जीरो है। वो अर्निंग मुझे इसीलिए मिलेगी जिस तरह? वो इसीलिए तो ज़ीरो शो हो रही है, वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ आपको। उसको बस सेल कर देना, आप उस पर काम करोगे फिर से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। जी जी। आप जो अकाउंट मोनेटाइज ना हो तब तक तो वीपीएन पे काम कर सकता हूँ ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ओके जो ओके। चीप प्रॉक्सी है वो बिल्कुल काम नहीं करती, सही काम नहीं करते, इसलिए मैंने आईपी वीपीएन रॉयल की खरीदा है। प्रॉक्सी ले लो आप, आईपी रॉयल की प्रॉक्सी ले लो, वो मैंने बताया तो है। अगर आपके पास चीप प्रॉक्सी का आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ठीक है। अभी जिस मोबाइल में आपको मैंने अकाउंट दिखाया है वो चीप प्रॉक्सी की प्रॉक्सी है। जो 100 मिलियन व्यूज़ आए हैं वो उसी के ऊपर आए हैं। प्रॉक्सी का मसला नहीं इसके अंदर होता है, आपको प्रॉक्सी यूज़ करना आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। सर मेरे आप पास सेम भी लिया हुआ है, लेकिन अभी जैसा मैंने अभी बताया तक बस कोई वैसा करें फिलहाल, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पीछे आप जो कर चुके छोड़े उनको, जो मैंने अभी बताया सिर्फ आप उसको जो आगे लेके चले, ठीक है। ओके 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 सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमाद, क्या क्वेश्चन आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम भाईजान, अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरा कैसे हैं? क्वेश्चन है आपसे ना, मैं कौन सा यूज़ करूँ? बेस्ट कौन सा, यूएसए का कि यूके का? दोनों ही बेस्ट कौन हैं, सी दोनों है? में से कोई भी यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है, दोनों ही बेस्ट है। यूएसए कर तो लें, यूके कर लें, दोनों ठीक है। अकाउंट नया बनाते हैं ना तो जीरो व्यू क्यों आते हैं, स्टक क्यों हो जाता है? ज़ीरो व्यूज़ सिर्फ अभी आप अकाउंट बनाएं, फिर आगे जब आपकी क्लासेस होंगी फिर आपको मैं बताऊंगा ज़ीरो व्यूज़ क्यों आपको आते हैं और उनको हमने किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। तो मैंने ना आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो एबीसी प्रॉक्सी से मैंने ली थी, बाय की थी यूएसए तो की अभी प्रॉक्सी। एबीसी की तो प्रॉक्सी मैंने यूज़ बाय भी करने की की थी। ज़रूरत ही नहीं है। हम्म।
तो मोबाइल रेडमी यूज करना चाहिए कि कौन सा, ये भी थोड़ा बता दें। कोई भी मोबाइल आप यूज़ कर लें, प्रॉब्लम नहीं, बस वो मोबाइल आपका इस तरह का हो कि वो आपके अकाउंट्स को चला दे, उसका प्रोसेसर रैम इस तरह की हो, ठीक है। मोबाइल का मसला नहीं कि वो रेडमी यूज़ करेंगे तो हमें जो है वो व्यूज़ नहीं आएंगे, उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। बस आपके पास मोबाइल हो, प्रोसेसर अच्छा हो और उसकी जो है रैम अच्छी होनी चाहिए, बाकी वो चल जाएगा, ठीक है। सही। तो ये एक और क्वेश्चन था मेरा ना, जर्मनी का अकाउंट है तो उसको मैं यूएसए में कर सकता कर हूँ? कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सही। ओके, हो गया। नेक्स्ट सही, क्वेश्चन ले यही ले। थे। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जवेरिया इकबाल, क्या क्वेश्चन आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था, अगर हम पीसी में एमुलेटर में वर्किंग करते हैं, आपने कहा उसकी फर्दर कॉपीज बनानी है, तो एक कॉपी जो हमने बनाई है उसमें एक ही टिकटॉक रखनी है, उसके भी क्लोन बना सकते हैं? एक ही टिकटॉक के अंदर हमारी, एक ही क्लोन के अंदर एक टिकटॉक ही होगी, ठीक है। उसकी कॉपी बनाने का मकसद ये है कि हम एक में एक ही टिकटॉक यूज़ करें, ठीक है। जी, क्योंकि अगर किसी का पीसी स्लो वर्क करता है तो वो 4-5 अकाउंट चला सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर इसका हम क्या हल उसको होगा? इस तरह से करेंगे, एक टाइम पे अगर हम एक क्लोन चला रहे हैं ना, तो फिर हम जितने मर्जी चाहे उतने चला सकते हैं, ठीक है। अगर हमने एक ही टाइम पे 4-5 ओपन करके चलाने तो फिर वो प्रॉब्लम ही करता है, ठीक है। एक टाइम पे एक चलाएं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक हो गया। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जयान, क्या क्वेश्चन है आपका? इसके बाद जो है ना हम मीटिंग अपनी ख़त्म करते हैं और जो है वो ग्रुप ऑन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? जी जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपने कहा था कि हमने 10 जीमेल बनाना है, हम्म। तो मेरे पास तो आईफोन है, तो आपने तो अभी कहा कि उस पर आप सिर्फ 3 आईडी लॉगिन कर लो। आईफोन में आप लिमिटेड रह के काम करते हो, उसके लिए या तो आप एंड्रॉयड साथ रख लो या पीसी से कर लो, दो आपको अल्टरनेट हो रहा है, दोनों में से देख लो जो आपके पास अवेलेबल, आप उसके साथ काम कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मीटिंग हम अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जिनके जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप में आ जाएं, ठीक है, या फिर स्पॉट नंबर पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा।